नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। पारा नंबर 3 सूरतुल बकरा आयत नंबर 253 से तिलका रुसुलु फ़द्दलना बअदहुम अला बअद मिनहुम मन कल्लमल्लाहु व रफ़अ बअदहुम दरजात व आतैना ईसा इब्न मरियमल बय्यिनात वय्यदनाहु बिरूहिल कुदस वलो शाअल्लाहु मक़्ततलल्लज़ीना मिन बअदि मा जाअतहुमुल बय्यिनात वलकिन इख्तलफू फमिनहुम मन आमन वमिनहुम मन कफ़र वलो शाअल्लाहु मक़्ततलू वलकिन्नल्लाह यफ़अलु मा युरीद। ये रसूल हैं जिनमें से हमने बात को बात पर फजीलत दी है। इनमें से बात वो हैं जिनसे अल्लाह ताला ने बातचीत की है और बात के दर्जे बुलंद किए हैं। और हमने ईसा इब्न मरियम को मुआजिज़ात अता फरमाए और रूहुल कुद्दस से इनकी ताईद की। अगर अल्लाह ताला चाहता तो इनके बाद वाले अपने पास दलीलें आ जाने के बाद हरगिज़ आपस में लड़ाई बढ़ाई ना करते, लेकिन इन लोगों ने इख्तलाफ किया। इनमें से बाज़ तो मोमिन हुए और बाद काफिर। और अगर अल्लाह चाहता तो ये आपस में ना लड़ते, लेकिन अल्लाह ताला जो चाहता है वो करता है। इसमें एक बहुत ही अहम असूल बयान हो रहा है कि तफरीक बैन और रुसुल जो है वो कुफर है। तफदील कुरान से साबित है, यानी फजीलत। अल्लाह ताला ने अपने रसूलों में से हर एक को किसी न किसी पहलू से फजीलत बख्शी है और इस एतबार से वो दूसरों पर मुमताज है। चुनाचे जुज़वी फजीलतें मुख्तलिफ रसूलों को हो सकती हैं, अलबत्ता कुली फजीलत अम्बिया तमाम अम्बिया और रुsul अलैहिस्सलाम पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हासिल है। कुरान ने एक दूसरे मकाम पर भी फरमाया सूरत बनी इसराइल में, वलक़द फ़द्दलना बअदन नबिय्यीन अला बाद, हमने बाद नबियों को बाद पर फजीलत दी है। तो इसलिए इस हकीकत में कोई शक नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तुख़य्यिरूनी मिन बैनिल अंबिया, सहीह बुखारी की और मुस्लिम की हदीस है, तुम मुझे अंबिया के दरमियान फजीलत मत दो। तो इससे एक दूसरे पर फजीलत की नफी लाजम नहीं होती, बल्कि ये उम्मत को अंबिया के बारे में अदब और एहतराम सिखाया गया है कि तुम इनके बारे में इस तरह की बातें ना करो। फिर इसमें अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम के मोजज़ात का ज़िक्र किया, जैसे वो मुर्दों को ज़िंदा करते थे। बाकी जो इसकी डिटेल है वो सूरत आले इमरान में आएगी। फिर अल्लाह के दीन में इख्तिलाफ करना पसंदीदा नहीं है, अल्लाह ताला को ये सख्त नापसंद है। तो ऐसा है, जब दुनिया में रह रहे हैं तो कहते हैं कि आपका यानी राय का इख्तिलाफ हो सकता है, मुखालफत नहीं होनी चाहिए। तो आजकल जो मसलिक बन चुके हैं, हर कोई अपना-अपना वो कर रहा है, तो वो अल्लाह ताला कहते हैं कि क़यामत वाले दिन को इनको जो इनके इख्तिलाफ़ हैं, इनके बारे में पता चल जाएगा। क्योंकि वाज़िह दलील आ जाती है, उसके बावजूद भी अगर आपके पास सही हदीस आ गई, कुरान की आयत भी आ गई है, उसके बावजूद अगर कोई मेरे इमाम ने ये कहा हो, हमारे ख़ानदान में ये होता है, तो फिर उसको डरना चाहिए। अल्लाह ताला ने दुनिया को इस हिकमत पर बनाया है कि दुनिया की ये जिंदगी आजमाइश है। चुनाचे आजमाइश के लिए उसने इंसान को आज़ादी दी है। तो जो शख्स गलत रास्ते पर जाना चाहता है, इससे भी आज़ादी होती है, और जो सही रास्ते पर आना चाहता है, अल्लाह ताला ने उसको भी आज़ादी दे रखी है। ए ईमान वालों, जो हमने तुम्हें दे रखा है इसमें से खर्च करते रहो, इससे पहले कि वो दिन आए जिसमें ना तजारत है ना दोस्ती और शफात, काफिर ही जालिम है। अब देखिए इस आयत में अल्लाह ताला बता रहे हैं कि जैसे ना यहूद और नसारा जो थे, इन्होंने अपने जो इनके पेशवा थे, इमाम थे, नबी हो गए, वली हो गए, बुजुर्ग, पीर, मुर्शिद, जो कुछ हमारी कंट्री में भी होता है, लोग करते हैं ना, तो इन यानी इस तरह का अकीदा इन्होंने रख लिया था कि ये क़यामत वाले दिन हमको ना बचा लेंगे। तो यहाँ पर ना अल्लाह ताला उससे मना फरमा रहा है और अल्लाह ताला कह रहा है कि फिर यानी तुम उस दिन के लिए खर्च करके रखो कि वो दिन जो आएगा, उस दिन कोई जो इमाम, दोस्ती जो भी तुमने इस तरह के अपने पेशवा बना लिए हैं, वो तुम्हारे कुछ काम नहीं आएंगी। और इसमें आया था ना आखिर वल काफिर हुमुज़ ज़ालिमून, तो यहाँ काफिर से मुराद इस्तिलाही काफिर नहीं बल्कि मानवी काफिर है।
یعنی اللہ کے حکم کا انکار کرنے والا، جو شخص اللہ کے اس حکم پر یعنی اللہ تعالیٰ کے رستے میں خرچ کرنے پر عمل نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ کا دین جو ہے غالب آ جائے، اس کے بارے میں جدوجہد نہیں ہو رہی ہیں، تو جو آپ نے جو بھی وہ خرچے کر رہا ہے اس کے بارے میں اس سے پوچھو گی۔ اس کے بعد اب وہ آیت آ رہی ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کی عظیم ترین آیت ہے جس کا نام آیت الکرسی ہے، اور سورۃ البقرہ میں حکمت کے بڑے بڑے موتی ہیں۔ یہ آیت الکرسی جو ہے توحید کے عظیم ترین خزانوں میں سے ہے۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے اسے تمام آیات قرآنی کی سردار قرار دیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرشے کی ایک چوٹی ہوتی ہے اور یقیناً قرآن حکیم کی چوٹی سورۃ البقرہ ہے، اس میں ایک آیت ہے جو آیات قرآنی کی سردار ہے اور یہ آیت الکرسی ہے۔ تھوڑا سا اور اس کے بارے میں بتا دوں کہ جس طرح آیت البر ہے ایک لمبی آیت ہے اور ایک سورۃ العصر چھوٹی آیت ہے، دونوں کو آپس میں نسبت حاصل ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاخلاص ایک چھوٹی آیت ہے اور آیت الکرسی جو ہے اس میں تقریباً 26 اللہ تعالیٰ کی نیمز ایٹریبیوٹس آئی ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات آئی ہیں، تو ان دونوں کا آپس میں بہترین یعنی آپس میں ربط ہے۔ سورۃ اخلاص 4 آیات پر مشتمل چھوٹی آیت ہے اور آیت الکرسی ایک ہی آیت ہے لیکن طویل آیت ہے۔ سورۃ اخلاص توحید کا عظیم ترین خزانہ ہے اور توحید کے موضوع پر قرآن کی حکیم کی جامع ترین صورت ہے، چنانچہ رسول اللہ علیہ وسلم نے اسے 1/3 قرآن ثلث قرآن بھی قرار دیا ہے، جبکہ توحید اور خاص پر توحید فی صفات کے موضوع پر قرآن کریم کی عظیم ترین آیت کیا ہے؟ یہ آیت الکرسی ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وهو العلی العظیم۔ اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو زندہ اور سب کا تھامنے والا ہے، جسے نہ اونگ آئے نہ نیند۔ اس کی ملکیت میں زمین اور آسمان کی تمام چیزیں ہیں، کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے شفاعت کر سکے؟ وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے اور جو ان کے پیچھے، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے۔ اس کی کرسی کی وسعت نے زمین اور آسمان کو گھیر رکھا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت سے نہ تھکتا ہے نہ اکتاتا ہے، وہ بہت بلند اور بہت بڑا ہے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ کی کتنی صفات اللہ تعالیٰ کی آ گئی ہیں۔ اس میں جو حی القیوم آیا ہے وہ از خود زندہ باخود زندہ، اس کی زندگی جو ہے نا ادھار کی زندگی نہیں، مستعار کی نہیں، اس کی زندگی ہماری زندگی کی مانند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی زندگی حیات مستعار نہیں، وہ کسی کی دی ہوئی نہیں ہے، اس کی زندگی میں کوئی کمزوری نہیں ہے، کوئی احتیاج نہیں ہے، وہ خود اپنی جگہ زندہ جاوید ہستی ہے اور باقی ہر شے کا وجود اس کے حکم سے قائم ہے، وہ القیوم ہے، اس کے اذن کے بغیر کوئی شے قائم نہیں ہو سکتی۔ سورۃ اخلاص میں اللہ تعالیٰ کے لیے 2 الفاظ الاحد الصمد آئے ہیں، وہ اپنی جگہ الاحد ہے لیکن پوری کائنات کے لیے الصمد ہے۔ اسی طرح وہ از خود الحی ہے اور پوری کائنات کے لیے القیوم ہے۔ پھر نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، یعنی یہ انسان کی کمزوری ہے۔ انسان کتنا جاگے گا، 2 دن جاگے گا، آ کر کلیپس ہو کے گرے گا اور وہ سو جائے گا، یعنی آخر کسی نہ کسی ٹائم اس کو نیند آ جاتی ہے۔ پھر اس میں اللہ نے کہا من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کہ کون ہے جو وہ شفاعت کرے اس کے پاس کسی کی مگر اس کی اجازت سے۔ سورۃ بقرہ میں بھی 3 مرتبہ قیامت کے روز کسی کی شفاعت کا 2 ٹوک انداز میں اللہ تعالیٰ نے انکار کیا ہے کہ کوئی شفاعت نہیں ہے۔ یہاں بھی بہت ہی جلالی انداز اختیار کیا گیا ہے کہ من ذا الذی یشفع عنہ، یعنی کس کی یہ حیثیت ہے، کس کا یہ مقام ہے، کس کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنی حیثیت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کے حضور کسی کی شفاعت کر سکے الا باذنہ، ہاں جس کے لیے اللہ تعالیٰ اجازت دے دے۔ تو یہاں پہلی مرتبہ استثناء کے ساتھ شفاعت کا ذکر آیا ہے، ورنہ سورۃ البقرہ کے 6 رکوع کی دوسری آیت میں ہم پڑھ چکے ہیں ولا یقبل منا شفاعت، وہاں کے لفظ تھے، اور نہ اس روز کسی کی طرف سے کوئی شفاعت قبول کی جائے گی۔ اسی طرح 15 رکوع کی دوسری آیت میں بھی آیا تھا ولا تنفع شفاعہ، اور نہ اس کو کسی کی شفاعتی فائدہ دے گی۔ اب اس رکوع میں پہلی آیت میں اللہ نے
कह दिया कि यहाँ पर एक इस्तिस्ना है जिसको अल्लाह ताला की तरफ से इजाज़त होगी, इज़्न होगा तो वो उसके हक़ में शिफ़ाअत कर सकेगा। फिर अल्लाह ताला जानता है जो उसके सामने है, जो यानी पीछे है। तो आम तौर दुनिया में हम किसी की सिफ़ारिश करते हैं तो कहते हैं कि भई मैं तो इस शख़्स को बेहतर जानता हूँ, असल में ये कुछ ऐसा नज़र आता है, वैसा नहीं। तो इसके बारे में जो मालूमात आप तक पहुँचती हैं, वो हकीकत पर मबनी नहीं होती, असल हक़ाइक़ कुछ और होते हैं और अल्लाह ताला सब कुछ जानता है। वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ कि यानी और वो अहाता नहीं कर सकते अल्लाह के इल्म में से किसी शे का सिवाय इसके जो अल्लाह चाहे। बाकी हर एक के पास जो इल्म है वो अल्लाह का दिया हुआ अताई इल्म है। बड़े से बड़े वली, बड़े से बड़े रसूल और बड़े से बड़े फरिश्ते का इल्म भी महदूद है। फरिश्तों का कौल था ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना। चौथे रुकू में सूरत बकरा में हमने पढ़ा था। वसिअ कुर्सिय्यु समावाति वल अर्द, इसकी कुर्सी तमाम आसमान और ज़मीनों को मुहीत है। यहाँ कुर्सी के 2 मफ़हूम है, एक ये कि इसका इक़्तिदार, इसकी कुदरत, इसका इख्तियार, इसकी अथॉरिटी पूरी कायनात पर हावी है। अल्लाह ताला के इक़्तिदार की अलामत के तौर पर जैसे ना कुर्सी जो है ना अल्लाह ताला का जैसे अर्श है ना तो कहते हैं अर्श के आगे ये फुटस्टूल जो होता है ये कुर्सी के लिए इस्तेमाल हुआ है। फिर एक और हदीस में आता है कि ये पूरी कायनात में एक अंगूठी पड़ी हो तो जैसे ये पूरी कायनात जो है वो अल्लाह ताला की कुर्सी है और जो सॉरी अल्लाह ताला की कुर्सी और जो किसी डेजर्ट में अंगूठी पड़ी हुई है तो वो ये पूरी कायनात आती है। तो ये आप इसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसकी वुसअत कितनी बड़ी है। वला यऊदु हिफ्ज़ुहुमा यानी ज़मीन और आसमान की हिफ़ाज़त अल्लाह ताला के लिए कोई मुश्किल नहीं है। इस पर कोई थकान तारी नहीं होती। वल अलीयुल अज़ीम, वो बुलंद व बाला और बड़ी इज़्ज़त वाला है। तो अब ये आयतुल कुर्सी जो तमाम आयत कुरानी की सरदार और तौहीद इलाही का एक बहुत बड़ा खजाना है। अब इसके बाद वाली 2 आयत आ रही हैं उसमें भी हिकमत और फ़लसफ़ाए दीन के एतबार से ये अगली 2 आयत भी बहुत अहम है। आयत नंबर आ रही है 256। दीन के बारे में कोई ज़बरदस्ती नहीं, हदायत दलालत से रोशन हो चुकी इसलिए जो शख्स अल्लाह के सिवा दूसरों देखो पेज ठीक आया है, गलत तो नहीं आया? नहीं ठीक ही आया है। जी, कि अल्लाह के सिवा दूसरे माबूदों का इनकार करके अल्लाह ताला पर ईमान लाए, इसने मज़बूत कड़े को थाम लिया, जो कभी ना टूटेगा और अल्लाह ताला सुनने वाला और जानने वाला है। यहाँ पे अल्लाह ताला ने कहा कि इस्लाम इस बात की इजाज़त नहीं देता कि किसी को इस्लाम कबूल करने पर मजबूर किया जाए, जबरन किया जाए। लोगों ने मशहूर कर रखा है ना कि इस्लाम तलवार के ज़ोर पर फैला है, तो अल्लाह ताला ने कुरान में बता दिया कि नहीं दीन पर कोई जबर नहीं है, ज़बरदस्ती नहीं है, अपनी मर्ज़ी से जो इसको कबूल करेगा। तो फिर अल्लाह ताला कहते हैं कि जो इसको पकड़ लेगा अल्लाह ताला के दीन को तो उसने एक मज़बूत कड़े को थाम लिया और वो उसका टूटना नहीं होगा। तो ये जब दीन को हम मज़बूती से पकड़ लेते हैं तो उसकी तरफ यहाँ पे इशारा किया जा रहा है। तो इसकी शान-ए-नज़ूल में आता है कि कुछ नौजवान यहूदी ईसाई हो गए, फिर जब ये इंसार मुसलमान हो गए तो उन्होंने अपनी नौजवान औलाद को भी जो यहूदी ईसाई बन चुके थे, ज़बरदस्ती मुसलमान बनाना चाहा तो इसके ऊपर ये आयत नाज़िल हुई थी। तो ये दीन जो है ना अल्लाह ताला ने कहा है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि ये दीन कायम रहेगा, क़यामत तक के लिए मुसलमानों की एक जमात इसके लिए लड़ती रहेगी। एक और जगह आपने फरमाया मुझे हुक्म दिया गया कि मैं लोगों में इस वक़्त तक जिहाद करूँ जब तक कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह ना यानी कह सकें। आयत नंबर 257 ईमान लाने वालों का कारसाज़ अल्लाह ताला है, वो इन्हें अंधेरों से रोशनी की तरफ निकाल कर ले जाता है और काफ़िरों के औलिया शयातीन है, वो उन्हें रोशनी से निकाल कर अंधेरों की तरफ ले जाते हैं। ये लोग जहन्नमी है जो हमेशा रहेंगे। इससे पता चलता है जो दीन में आ जाता है अल्लाह ताला का उसको साथ मिल जाता है, अल्लाह ताला उनका साथी होता है और अल्लाह ताला उनको फिर अंधेरों से अंधेरे कुफ्र के हो गए, शिर्क हो गए, उनसे निकाल के इस्लाम की तरफ ले आता है। अब हम अगली आयत पे चल रहे हैं। अ
क्या तूने इसे नहीं देखा जो सल्तनत पाकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम से इसके रब के बारे में झगड़ रहा था? जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा मेरा रब तो वो है जो जलाता है, यानी जो ज़िंदा करता है और मारता है। वो कहने लगा मैं भी ज़िंदा करता हूँ और मारता हूँ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह ताला सूरज को मशरिक़ की तरफ से ले आता है, तू उसे मग़रिब की जानिब से ले आ। अब तो वो काफ़िर भौंकचा रह गया और अल्लाह ताला ज़ालिमों को हिदायत नहीं देता। ये कहते हैं बाबल का शेर अराक का बादशाह नमरूद था। नमरूद उनका टाइटल था जिस तरह फ़िरौन टाइटल होता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैदाइश और शहर में हुई थी जो बाबल का एक शहर था। वहाँ नमरूद की बादशाहत थी। जैसे फ़िरौन ने मिस्र में अपनी बादशाहत और खुदाई का दावा किया था, इस तरह का दावा नमरूद का भी था। फ़िरौन और नमरूद का खुदाई का दावा दर हकीकत सियासी बादशाहत और इक़्तिदार का दावा था कि इख्तियार मुतलक हमारे पास है। हम जिस चीज़ को चाहें गलत करार देते, जिस चीज़ को चाहें सही करार देते। यही असल में खुदाई इख्तियार है जो उन्होंने हाथ में ले लिया था। तो अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम उसे कहते हैं ना कि मेरा रब तो वो है जो ज़िंदा करता है, मारता है। तो उसने कहा मैं भी ज़िंदा करता हूँ, मारता हूँ। तो उसने क्या किया नमरूद ने? जेल से एक सज़ाए मौत जिसको हो चुकी थी, 2 कैदी थे, मंगवाए, उनमें से एक की गर्दन उड़ा दी और एक को सज़ाए मौत से माफ़ कर दी और कहा कि ये तो काम मैं भी कर सकता हूँ। तो फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरा रब कौन है? अल्लाह सूरज को मशरिक से निकालता है, अगर तू खुदाई का मुद्दई है तो इसे मगरिब से निकाल, तफ़बीहतल लज़ी कफ़र। तो कहते हैं वो मबहूत होकर रह गया जिसने कुफ़्र किया था। अब इसके पास कोई जवाब नहीं था, वो हैरान रह गया। वल्लाहु ला यहदिल कौमज़ ज़ालिमीन, और अल्लाह ताला ज़ालिमों को हिदायत नहीं देता। अल्लाह ताला ने इसे हिदायत नहीं दी, वो चुप हो गया। इससे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बात का कोई जवाब ना पड़ा। इसके बाद इसने बुत खुदे के पुजारियों के मशवरे से ये फैसला किया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया जाए। आयत नंबर 259, या इस शख्स की मानद, अब एक और दूसरा उज़ैर अलैहिस्सलाम का किस्सा आ रहा है। उस शख्स की मानद जिसका गुज़र उस बस्ती पर हुआ जो छत के बल ऊँधी पड़ी हुई थी, वो कहने लगा मौत के बाद अल्लाह ताला इसे किस तरह ज़िंदा करेगा? तो अल्लाह ताला ने इसे मार दिया 100 साल के लिए, फिर इसे उठाया, पूछा कितनी मुद्दत तुझ पर गुज़री? कहने लगा 1 दिन या दिन का कुछ हिस्सा। फरमाया बल्कि तू तो 100 साल तक रहा। फिर अब तो अपने खाने-पीने को देख, बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ, और अपने गधे को भी देख। हम तुझे लोगों के लिए एक निशानी बनाते हैं, तो देख हम हड्डियों को किस तरह उठाते हैं, फिर इन पर गोश्त चढ़ाते हैं। ये सब कुछ ज़ाहिर हो चुका तो कहने लगा मैं जानता हूँ अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। तो अब इसमें मुख्तलिफ तफासीर आती हैं। कहते हैं असल में ये उज़ैर अलैहिस्सलाम का वाक़या है जिनका गुज़र यरूशलेम शहर पर हुआ था जो तबाह व बर्बाद हो चुका था। बाबल अराक के बादशाह बख्त नसर ने 586 कबल मसीह में फ़लस्तीन पर हमला किया था और यरूशलेम को तख्त-ओ-ताराज कर दिया था। इस वक़्त भी इराक और इसराइल की आपस में बदतरीन दुश्मनी थी। ये दुश्मनी दर हकीकत 2500 साल पुरानी थी। बख्त नसर के हमले के वक़्त यरूशलेम 12 लाख की आबादी का शहर था। बख्त नसर ने 6 लाख जो है जानों को कत्ल किया, बाकी 6 लाख को भेड़-बकरियों की तरह हाँकता हुआ कैदी बनाकर ले गया। ये लोग 150 बरस तक अ, कैदी हुए, कैदी की यानी कै उसकी कैद में रहे और यरूशलेम जो 150 साल तक उजड़ा ही रहा। वहाँ कोई भी शख्स ज़िंदा ना बचा। बख्त नस्र ने यरूशलेम को इस तरह तबाह और बर्बाद किया था कि कोई 2 ईंटें भी सलामत नहीं छोड़ी थीं। इसने हैकल सुलेमानी को भी मुकम्मल तौर पर शहीद कर दिया था। यहूदियों के मुताबिक हैकल के एक खाने में ताबूत सकीना भी था। वहाँ इनके रबाई भी मौजूद थे। हैकल हैकल मिस्मार होने पर वहीं इनकी मौत वाक़या हुई और ताबूत सकीना भी वहाँ दफन हो गया। तो जिस ज़माने में ये बस्ती उजड़ी हुई थी, हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का तब उधर से गुज़र हुआ, उन्होंने देखा कि वहाँ कोई भी ज़िंदा नहीं है, कोई हमारा सलामत नहीं है। तो वो कहते हैं कि क़ाल अना युहयी हाज़िहि अल्लाहु बअदा मौतिहा, कि अल्लाह ताला इस बस्ती को मरने के बाद कैसे ज़िंदा करेगा? ये सवाल एक हैरत वाला था कि उजड़ी बस्ती दोबारा कैसे ज़िंदा हो सकती है? कैसे इसमें दोबारा लोग आबाद हो सकते हैं? तो अल्लाह ताला ने इस पर मौत वारिद कर दी 100 साल के लिए। फिर इसको उठाया और पूछा क़ाला कम लबिस्ता? तो वो क्या कहता है, क़ाला लबिस्ता यौमन औ बअदा यौम, यानी उसको जो 100 साल मरा रहा, उसको ऐसा लगा दिन या एक दिन का हिस्सा था। तो उसमें क्या हुआ, इसका गधा भी मर गया था, दोनों की इसके देखते ही देखते गधे की हड्डियाँ जुड़ी, गोश्त जुड़ा, ज़िंदा हो गया। लेकिन जो खाना वो साथ लेकर आया था, खाना सबसे जल्दी खराब होने वाली चीज़ थी, लेकिन वो स्टिल उसी तरह फ्रेश था ना। तो अल्लाह ताला इसी तरह कहते हैं वलिनजअलका आयतन लिन्नास, ताकि हमें तुम्हें तुम्हें लोगों के लिए निशानी बनाए, यानी हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को, क्योंकि ये तौरात के
हाफ़िज़ थे, तो इन्होंने फिर दोबारा तौरात को अपने हाफ़्ज़े के उस ऊपर लिखी थी, इसलिए उसमें फिर कहते हैं कुछ गलतियाँ भी आ गई थी। तो अल्लाह ताला पुकार उठा, मैंने पूरी तरह वो कहने लगा काला आलमु अन्ना ला अला कुल्ली शैइन कदीर, ना कि मैं जान गया कि अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है, यानी इन्हें यकीन हो गया कि अल्लाह ताला किस तरह एक उजड़ी बस्ती को दोबारा ज़िंदा करेगा। तो अब ऐसा है कि हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ये मुशाहिदे कराए, वहाँ जाके यहूद को उन्होंने तालीम दी, इनके अंदर उन्होंने दीन की जो रूह थी वो पैदा की। इसके बाद ईरान का बादशाह केखोरस साइप्रस जिसको बोलते हैं, कुछ कहते हैं कि जो जिसका ज़िक्र सूरतुल कहफ में आया हुआ है, ज़ुल्करनैन, वो ये जब बाबिल इराक पर हमला किया तो यहूदियों को ना उन्होंने इससे जो कैद बने हुए थे, असीरी से निजात थी, उन्हें दोबारा फ़िलिस्तीन जाकर आबाद होने की इजाज़त दे दी। इस तरह यरूशलेम की असर नौ जो है तामीर दोबारा हुई, फिर यहूदियों ने वहाँ दोबारा हैकल इस्मानी यानी माबद सानी बनाया। फिर ये हैकल जो है 70 ईस्वी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले रोमन जनरल टाइटस के हाथों तबाह हुआ। अब तक दोबारा ये तामीर नहीं हो सका। 2000 बरस होने को हैं, इनका काबा ज़मीन बोझ है। यही वजह है कि आज दुनिया भर के यहूदियों के दिलों में एक आग सी लगी हुई, वो मस्जिद अक्सा को गिराकर अपना हैकल इस्मानी तामीर करना चाहते हैं, और जो कुछ आप आज हो रहा है आप देख रहे हैं, इसी सिलसिले की कड़ी है। एक और वाक़या आ गया है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दिल में भी थोड़ा-सा ख़्याल आया, आयत नंबर 260, और जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, "ए मेरे परदिगार मुझे दिखा तू मुर्दों को किस तरह ज़िंदा करेगा?" जनाब बारी ताला ने फरमाया, "क्या तुम्हें ईमान नहीं?" जवाब दिया, ईमान तो है लेकिन मेरे दिल की तस्कीन हो जाएगी। फरमाया 4 परिंदे लो, इनके टुकड़े कर डालो, फिर हर पहाड़ पर इनका एक-एक टुकड़ा रख दो, फिर इन्हें पुकारो, तुम्हारे पास दौड़ते हुए आ जाएँगे, और जान रखो अल्लाह ताला गालिब और हिकमतों वाला है। तो अब ऐसा है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी अपनी दिल की तसल्ली के लिए यानी ऐनुल यकीन और हक़्क़ुल यकीन के दर्जे का ईमान का जैसे उन्होंने किया था, क्योंकि ईमान और यकीन कहते हैं एक ऐसी भट्टी बनाता है जिससे ईमान और यकीन दूसरों पर सरायत करे, तो इनके ईमान और यकीन के लिए उनको अल्लाह ताला ने ये मुशाहिदात कराए। तो सिर्फ इसमें ईमान बिल गैब नहीं रहता, बल्कि ईमान बिल शहादा भी हो जाता है। तो अब इसमें उन उन अल्लाह ताला ने कहा कि तुम चंद परिंदे ले लो, जैसे हम कोई पेट्स ले लेते हैं, उनके नाम रखते हैं, अपने साथ हिला लेते हैं, मानूस कर लेते हैं। फिर उनको उन्होंने ना मार के उनके गोश्त को इकट्ठा करके अलग-अलग पहाड़ियों पे फेंका, फिर उनके नाम उनको पुकारे। तो क्या हुआ कि वो परिंदे आवाज़ सुनकर दौड़ते हुए इन तक आ गए। सुम्मदउहुन्ना यातीनका साया, फिर उनको पुकारा तो वो तुम्हारे पास दौड़ते हुए आएँगे। तो इसकी तफसील में आता है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 4 परिंदों के सर, धड़, टाँगे उनके पर अलहदा किए। फिर एक पहाड़ पर चारों के सर, धड़ जो है ना दूसरे पहाड़ पर डाले, तीसरे पहाड़ पर चारों की टाँगे, चौथे पर रखे, इस तरह ने मुख्तलिफ अज़्ज़ा में तक़सीम किया, ने पुकारा, तो वो अज़्ज़ा इकट्ठे हुए परिंदे ज़िंदा हुए और उनके पास दौड़ते हुए आ गए। तो अल्लाह ताला यानी ज़बरदस्त भी हिकमत वाला है, वो जो चाहे कर सकता है। तो उन्होंने अपने थोड़ा-सा किया था दिल के यकीन के लिए। आयत नंबर 261, जो लोग अपना माल अल्लाह ताला की राह में खर्च करते हैं, इसकी मिसाल इस दाने सी है जिसमें 7 बालियाँ निकले, हर बाली में 100 दाने, और अल्लाह ताला जिसे चाहे बढ़ा-चढ़ा कर दे, और अल्लाह ताला कुशादगी वाला और अल्लाह ताला इल्म वाला है। तो आप देखें ये अल्लाह ताला जो अल्लाह ताला के रास्ते में जब कुछ आप खर्च करते हैं फी सबीलिल्लाह, तो अल्लाह ताला के रास्ते में जो है इस तरह वो बढ़ता जाता है ना, तो अल्लाह ताला बढ़ा-चढ़ा कर उसका अजर देता है। इसमें इंसान की देखी जाती है, नीयत देखी जाती है, उसका खुलूस देखा जाता है, उसके हालात देखे जाते हैं कि उसको माल की कितनी ज़रूरत थी, और उम्र भी देखी जाती है, जवान है, क्योंकि बूढ़ा बूढ़ा हो जाता है तो बंदे को अब कब्र आखिरत याद आ रही होती है, तो ये सारी चीज़ें उसमें देखी जाती हैं। आयत नंबर 62, जो लोग अपना माल अल्लाह ताला की राह में खर्च करते हैं, फिर इसके बाद ना तो एहसान जताते हैं, ना ईज़ा यानी तकलीफ देते हैं, इनका अजर इनके रब के पास है, इन पर ना तो कुछ खौफ होगा, ना वो उदास होंगे। तो यानी इनका तर्ज़ अमल ये नहीं होता कि देखिए जी मैंने इस वक़्त इतना चंदा दे दिया है, मेरा हक़ इस मस्जिद पे, इस मदरसे पे ज़्यादा बनता है, मेरी मानी जाएगी, मुझे बड़ा माना जाएगा, मेरा प्रोटोकॉल होगा, यानी इस तरह का नहीं करते। वो देते हैं तो अल्लाह ताला के लिए देते हैं तो अल्लाह ताला कहते हैं इनका अजर इनके रब के पास महफूज़ है। और यानी ना खौफ होगा, ना गम होगा, ये खौफ दुनिया के होते हैं तो वहाँ अल्लाह ताला उसको इससे बचा लेगा। फिर अल्लाह ताला कहते हैं सदका देकर और मज़ीद क्या करना है कि माँगने के लिए लोग आएँ तो कौलुम मारूफ़ व मग़फ़िरतुन ख़ैरुम मिन सदक़तिन यतबउहा अज़ा।
वल्लाहु गनियुन हलीम। नरम बात कहना, माफ़ कर देना सदक़े से बेहतर है जिसके पास ईज़ा रिसानी, और अल्लाह ताला बेनियाज़ और बुर्दबार है। तो अगर यानी कोई आ गया, किसी ने हाथ में लाया तो डाँटना नहीं, नरमी से साइल की दे देना, अगर कुछ थोड़ा भी हो सके तो थोड़ा दे दे, खाली नहीं लुटाना चाहिए। वल्लाहु गनियुन हलीम, अल्लाह बेनियाज़ है, बुर्दबार है। अगर तुम किसी को कुछ दे रहे हो तो असल में अल्लाह को दे रहे हो। इस ज़मन में एक हदीस कुदसी बड़ी वज़ाहत के साथ आई है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन अल्लाह ताला फरमाएगा, ए आदम के बेटे, मैं बीमार हुआ तो तूने मेरी तीमारदारी नहीं की। वो कहेगा, ए परदिगार, मैं तेरी तीमारदारी कैसे करता जबकि तू रब्बुल आलमीन है। अल्लाह ताला फरमाएगा, क्या तू नहीं जानता मेरा फलाँ बंदा बीमार था और तूने इसकी तीमारदारी नहीं की? क्या तू नहीं जानता था अगर तू इसकी तीमारदारी करता तो मुझे इसके पास मौजूद पाता? ए आदम के बेटे, मैंने तुझसे खाना माँगा, तूने मुझे खाना नहीं खिलाया। वो कहेगा, ए मेरे रब, मैं तुझको खाना कैसे खिलाता जबकि तू रब्बुल आलमीन है। अल्लाह ताला फरमाएगा, क्या तू नहीं जानता कि तुझसे मेरे फलाँ बंदे ने खाना माँगा था? तूने इसको खाना नहीं खिलाया, क्या तू नहीं जानता अगर तू उसे खाना खिलाता तो उस खाने को मेरे पास मौजूद पाता? ए आदम के बेटे, तू मैंने तुझसे पानी माँगा, तूने मुझे पानी नहीं पिलाया। वो कहेगा, परदिगार, मैं तुझे कैसे पानी पिलाता जबकि तू रब्बुल आलमीन है। अल्लाह ताला फरमाएगा, तुझसे मेरे फलाँ बंदे ने पानी माँगा था, तूने इसको पानी नहीं पिलाया। क्या ऐसा नहीं, अगर तू उसको पानी पिला देता तो अपने इस अम्र को मेरे पास मौजूद पाता। चुनांचे याद रखें, जो कुछ भी किसी ज़रूरतमंद को दे रहे हैं, उधर हकीकत हम अल्लाह ताला को दे रहे हैं जो गनी है, जिसने हमें ये सब कुछ दिया है। सिर्फ़ अल्लाह ताला हमें देकर हमें आज़माता है कि हम उसके बंदों में ये नेमतें शेयर करते हैं, नहीं करते हैं। आयत नंबर 264, ए ईमान वालों, अपनी खैरात को एहसान जताकर और ईज़ा पहुँचाकर बर्बाद ना करो, जिस तरह वो शख्स अपना माल लोगों को दिखावे के लिए खर्च करे और ना अल्लाह ताला पर ईमान रखे, ना क़यामत पर। इसकी मिसाल इस साफ पत्थर की तरह है जिस पर थोड़ी-सी मिट्टी हो, फिर इस पर ज़ोरदार बारिश बरसे और वो इसे बिल्कुल साफ और सख्त छोड़ दे। इन रियाकारों को अपनी कमाई में से कोई चीज़ हाथ नहीं लगती और अल्लाह ताला काफ़िरों की कौम को सीधी राह नहीं दिखाता। यहाँ पे रियाकारी, दिखावे के लिए जो खर्च करते हैं, माल खर्च करते हैं, वो सदक़ात, चाहे बड़े-बड़े खैराती इदारे बना लें, यतीमखाने बना लें, लेकिन वो अगर दिखावे के लिए थे या अपने टैक्स बचाने के लिए, क्योंकि कुछ लोग टैक्स बचाने के लिए भी उधर खर्च कर देते हैं, तो वो सब अल्लाह ताला देख रहे हैं। तो उसकी मिसाल जैसे चट्टान हो, उस पर जब थोड़ी-सी मिट्टी बह जाए तो अब बहुत स्लिपरी ज़मीन हो, पानी पड़ता है तो क्या है, वो उसके साथ बह कर चली जाती है। तो ये कहते हैं बारिश की ऐसी ज़ोरदार छींटे चट्टान के ऊपर जमी मिट्टी की तह को बहा ले जाते हैं, तो इसी तरह इनकी मेहनत जो होगी ना, इनकी मेहनत का बीज जो है ना अकारत हो जाएगा, इसके ऊपर फसल नहीं लगेगी। अब मट्टी ठहर जाए, बीज रह जाए तो फसल रहती है ना, तो कहते हैं इनकी कमाई में से कुछ भी इनके हाथ नहीं आएगा। यानी ये लोग कितना ही सदका खैरात क्यों ना कर लें, इनको अल्लाह ताला के इससे कोई अजर नहीं मिलेगा और अल्लाह ताला ऐसे लोगों को हिदायत नहीं देता। आयत नंबर 265, इन लोगों की मिसाल जो अपना माल अल्लाह ताला की रज़ामंदी की तलब में दिल की खुशी और यकीन के साथ खर्च करते हैं, इस बाग जैसी है जो ऊँची ज़मीन पर हो और ज़ोरदार बारिश इस पर बरसे और अपना फल दुगना लावे, और अगर इस पर बारिश ना भी बरसे तो फुवार ही काफ़ी, और अल्लाह ताला तुम्हारे काम देख रहा है। अब दूसरी मिसाल अल्लाह ताला ने दे दी, जो अल्लाह ताला की रज़ा के लिए करता है, खालिस अल्लाह के लिए करता है। तो हम दोनों मिसालों में देख लें कि खुलूस दिल, इखलास नियत जो होगी, उसका कितना अजर आ जाता है। तो अल्लाह ताला हम जो भी काम करें, हम खालिस नियत के साथ करें और खालिस अल्लाह के लिए करें। क्या तुम में से कोई ये चाहता है इसके खजूरों और अंगूरों का बाग है जिसमें नहरें बह रही हों और हर किस्म के फल मौजूद हों, इस शख्स का बुढ़ापा आ गया, उसके नन्हे-नन्हे से बच्चे भी हों और अचानक बाग को भगोला लग जाए जिसमें आग भी हो, बस वो बाग जल जाए। इस तरह अल्लाह ताला तुम्हारे लिए आयतें बयान करता है ताकि तुम गौर-व-फ़िक्र से काम लो। अब देखें, इसमें ना कहते हैं कि सारी उम्र कोई नेक काम करता रहता है, यानी नेकियों के अंबार लगाए होते हैं कि मैंने खैराती अदारे बना लिए, मैंने फाउंडेशन बना ली, मैंने मदरसे कायम कर लिए, मैंने यतीमखाना बना लिया, लेकिन जब इसका नामा माल-पोश इसको पेश होगा तो अचानक उसे मालूम होगा वहाँ पे कुछ भी नहीं था। यानी जब आँख खुली गुल की तो मौसम था खज़ां का, यानी एक भगोला आया, सब कुछ जला कर ले गया। तो इसके बच्चे भी थे, यानी वो खुद बूढ़ा हो चुका था, अब दोबारा बाग भी नहीं लगा सकता। इस शख्स की यानी मोहलत की उम्र खत्म हो चुकी है, अब सिवाय अफ़सोस के कुछ नहीं कर सकेगा। आयत नंबर 267, ए ईमान वालों, अपनी पाकीज़ा कमाई में से और ज़मीन में से तुम्हारे लिए हमारी निकाली हुई चीज़ों में से खर्च करो, इनमें से बुरी चीज़ों के खर्च करने का
इरादा ना करना जिसे तुम खुद लेने वाले नहीं हो। हाँ, अगर आँखें बंद कर लो और जान लो कि अल्लाह ताला बेपरवाह और खूबियों वाला है कि अब जैसे ज़मीन से जो नबातात आ रही है ना, तो ये भी ऐसा है कि यानी अल्लाह ताला के एक तो इसमें उशर आता है। बाकी ये कि अल्लाह ताला की नेमतें जो भी अल्लाह दे रहा है माल की शक्ल में ज़मीन से जो निकल रहा है, अल्लाह ताला की राह में खर्च करो और फिर इसमें रद्दी माल ना खर्च करो। अल्लाह ताला की में जो दो अच्छी चीज़ें दो। आयत नंबर 268। शैतान तुम्हें फ़कीरी से धमकाता है और बेहयाई का हुक्म देता है। अल्लाह ताला तुमसे अपनी बख्शिश और फ़ज़ल का वादा करता है। अल्लाह ताला वुसअत वाला और इल्म वाला है। यानी शैतान जो है ना, तुम्हें अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च करने से फ़िक्र फ़ाक़ा में मुब्तला हो जाओगे। दिमाग में इस तरह की चीज़ें डालेगा ना कि ना अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च करो, तो तुम शैतान के कहने में ना आना। आयत नंबर 269। वो जिसे चाहे हिकमत और दनाई देता है। जो शख्स हिकमत और समझ दिया जाए वो सारी भलाइयाँ दिया गया और नसीहत सिर्फ़ अक्लमंद ही हासिल करते हैं। तो अल्लाह ताला से हमेशा हिकमत का सवाल करना चाहिए। रब्बी हबली हुक्म वलिकनी बिस्वालिहीन। आयत नंबर 70। तुम जितना कुछ खर्च करो यानी खैरात और जो कुछ नज़र मानो इसे अल्लाह ताला बाखूबी जानता है और ज़ालिमों का कोई मददगार नहीं है। यहाँ पर नज़र की बात आई है, कुछ लोग नज़र मान लेते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको डिसलाइक किया है कि वो कंजूस से माल निकाला जाता है। यानी काम होने से पहले बंदा अल्लाह ताला के साथ एक शर्त लगा लेता है कि मेरा फलां काम हो गया, मुझे फलां परेशानी से निजात मिल गई तो मैं इतना सदका करूँगा या इतने नफ़ल पढ़ूँगा, इतना नेक काम करूँगा। तो ये मेकिंग अ वाव या जो नज़र होती है ना, तो इसको पूरा करना होता है। लेकिन अगर किसी ने शिरकियाँ मानी है, तो उसको नहीं करेगा, उसका फिर कफ़ारा वही है जो कसमों का कफ़ारा होता है। आयत नंबर 271। अगर तुम सदके खैरात को ज़ाहिर करो तो वो भी अच्छा है और अगर तुम इसे पोशीदा-पोशीदा मस्कीनों को दे दो तो ये भी तुम्हारे हक में बेहतर है। अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाहों को मिटा देगा। अल्लाह ताला तुम्हारे तमाम अमाल की खबर रखने वाला है। यानी कोई सदक़ात अगर आपकी रियाकारी की नीयत नहीं है, लेकिन आप किसी जगह इसलिए दे रहे हैं कि आपके देने से दूसरों में भी देने की वो एक आ जाएगी ना कि मैं भी दूँ, रग़बत पैदा होगी तो फिर ठीक है। इसमें वही नीयत दे जाएगी। तो अल्लाह ताला कह रहा है कि दोनों तरीकों से तुम दे सकते हो। इन्हें हदायत पर ला खड़ना तेरे ज़िम्मा नहीं बल्कि हदायत अल्लाह ताला देता है जिसे चाहता है। तुम जो भली चीज़ अल्लाह की राह में दोगे इसका फ़ायदा खुद पाओगे। तुम्हें सिर्फ़ अल्लाह ताला की रज़ामंदी की तलब के लिए ही खर्च करना चाहिए। तुम जो कुछ माल खर्च करोगे इसका पूरा-पूरा बदला तुम्हें दिया जाएगा, तुम्हारा हक ना मारा जाएगा। अब अल्लाह ताला कह रहे हैं आयत नंबर 273 में सदक़ात के मुस्तहिक सिर्फ़ वो गुरबा है जो अल्लाह की राह में रोक दिए गए हों, जो मुल्क में चल फिर नहीं सकते, नादान लोग इनकी बेसवाली की वजह से इन्हें मालदार ख़्याल करते हैं। आप इनके चेहरे देखकर कियाफा से इन्हें पहचान लेंगे। वो लोगों से चिमट कर सवाल नहीं करते। तुम जो कुछ माल खर्च करोगे तो अल्लाह ताला इसका जानने वाला है। अब इस आयत में आप देखें कि ये कहते हैं साहब सुफ़ा मस्जिद नबी में होते थे या अपना वक़्त यानी ज़्यादातर दीनी तालीम में लगाते थे, इनके पास वक़्त नहीं होता था कि जाकर कुछ कमाएँ, माश के लिए निकलें। तो ऐसा था कुछ लोग इनके लिए ना नाक़स खजूरें लाकर रख देते थे जो ना ना क्या होती हैं, बेकार होती हैं। तो उनके ज़िमन में ये आई थी कि ला यस्ततीऊन दरबन फिल अर्द कि वो अपने कस्ब माश के लिए ज़मीन में दौड़-धूप नहीं करते। तो तुम ऐसा है कि और ना ही वो ना लोगों से मिलकर ना माँगते हैं, ये इस तरह फ़कीर तो नहीं है कि लपट कर लोगों से माँगे, इनकी खुदारी की वजह से आम तौर पर नावाकिश समझता है कि ये लोग खुशहाल हैं, गनी हैं, इनको ज़रूरत नहीं क्योंकि वो किसी से माँगते नहीं हैं, सवाल नहीं करते थे, तो इसलिए ना कहते तुम तारिफ़ून बिसीमाम तुम इनके चेहरों से पहचान लोगे। तो यानी वो उन सालों की तरह नहीं है जो असल में अपनी मेहनत का सिला वसूल करते हैं ना। तो तुम इनको जो भी चीज़ दो तो अच्छी-अच्छी चीज़ें इनके लिए ला के रखो। तो इसीलिए भी आप देखिए जो दीन की खिदमत कर रहे हो लोग, जिनको पास टाइम ना हो, आपको अगर पता हो तो आप उनकी उस तरह मदद कर सकते हैं। कुछ टीचर्स होती हैं, वो काम में लगी होती हैं, तो आप जो आपकी तौफ़ीक हो अगर कर देंगी, तो वो आपको उसका अजर बहुत ज़्यादा मिलेगा। आयत नंबर 274। जो लोग अपने मालों को रात-दिन छुपे-खुले खर्च करते हैं, इनके लिए इनके रब ताला के पास अजर है, ना इन्हें खौफ होगा और ना ये गमगीन होंगे। फिर आ रही है सूद के बारे में आयत आ रही है कि सूदखोर लोग ना खड़े होंगे मगर इस तरह जिस तरह
جس طرح وہ کھڑا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر خپتی بنا دے، یہ اس لیے کہ یہ کہا کرتے تھے تجارت بھی سود کی طرح، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا۔ جو شخص اپنے پاس آئی اللہ تعالیٰ کی نصیحت سن کر رک گیا، اس کے لیے وہ جو گزرا، یعنی جو کر لیا اس نے، اور اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، اور جو پھر دوبارہ حرام کی طرف لوٹا وہ جہنمی ہے، ایسے لوگ ہمیشہ ہی اس میں رہیں گے۔ آیت نمبر تھی 275۔ جی، تو قیامت کے دن کا ایک طرح سے یہاں نقشہ کھینچا جا رہا ہے کہ سود خور جو ہے نا، یعنی قیامت کے دن اس طرح کھڑے ہوں گے۔ کہتے ہیں یہ نقشہ کسی سٹاک ایکسچینج مارکیٹ میں آپ جا کر آج بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح لوگ پاگل دیوانے اور چیخ رہے ہوتے ہیں جب ان کے شیئر کوئی اپ جا رہے ہیں، ڈاؤن جا رہے ہیں، تو وہ لوگ جو ہے نارمل نظر نہیں آتے ہیں، مخبوط الحواس نظر آتے ہیں نا۔ تو اب ایسا ہے کہ ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، اس وجہ سے کہ وہ کہتے ہیں کہ تجارت بھی سود کی طرح ہے نا، تو سود اور تجارت نہیں ہے، کیونکہ سود میں نفع نقصان ہو سوری تجارت میں نفع نقصان ہو سکتا ہے، سود میں نہیں ہوتا، سود میں پکے بندے ہوئے اس کے جو پیسے ہیں اس کو آ رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال قرار دیا اور سود کو حرام کیا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا تم مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو، یعنی قرآن کو مانتے ہو نہیں مانتے ہو، اپنی عقل استعمال کرو گے یہ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بنو گے۔ سورۃ الحشر کی آیت نمبر 7 میں وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو کچھ رسول تمہیں دے سے لے لو اور جس چیز سے روک دے سے رک جاؤ۔ یہ تو شریعت کا معاملہ ہے، ویسے معاشیات کے اعتبار میں بھی فرق ہے نا، کہ ایک یعنی جہاں تک معاملہ ہوتا ہے جیسے 10 لاکھ روپے کے مکان میں جو شخص رہ رہا ہے وہ اس سے کیا فائدہ اٹھائے گا، وہ اس میں رہائش اختیار کرے یا اس کی عوض ماہانہ کرایہ ادا کرے۔ اس کے برعکس اگر آپ نے 10 لاکھ روپے کسی کو نقد دے دیے تو وہ انہیں کسی کام میں لگائے گا، اس میں سے یہ بھی امکان ہے کہ 10 لاکھ کے 12 لاکھ یا 15 لاکھ مان لیے، یہ بھی 8 لاکھ رہ جائے۔ چنانچہ اس صورت میں اگر آپ نے پہلے طے شدہ فکس منافع وصول کیا تو یہ حرام ہوگا۔ ان دونوں میں سے کوئی مناسبت نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے عقلی جواب نہیں دیا، جواب دیا اللہ نے تجارت کو حلال ٹھہرایا اور سود کو حرام ٹھہرایا۔ تو اللہ تعالیٰ کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصیحت آ جائے تو اس کو باز آ جانا چاہیے، یعنی اس کو اب اس سود کو چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔ لیکن پھر بھی جس نے اس نصیحت کے آ جانے کے بعد یہ حرکت کی تو یہ لوگ جہنمی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مزید اس کے بارے میں بتاتے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا اور صدقات کو بڑھاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی ناشکرے اور گناہ گار سے محبت نہیں کرتا۔ آیت نمبر 276 تھی۔ تو اب اس میں بھی دیکھ لیں کہ اگر کوئی اپنی عقل استعمال کرے گا تو پھر وہ دیکھ لے کہ وہ دنیا ہی میں لے گا، لیکن سود جو ہوتا ہے دنیا میں بھی بندے کے لیے نقصان کا باعث بنتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ وہ اس سے بھی ہٹ جاتا ہے، برکت نہیں رہتی اس میں۔ اللہ تعالیٰ اب ایمان والوں کی بات کر رہا ہے آیت نمبر 277 میں، بے شک جو لوگ ایمان کے ساتھ سنت کے مطابق نیک کام کرتے ہیں، نمازوں کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ان کا جن رب تعالیٰ کے پاس ہے، ان پر نہ تو کوئی خوف ہے اور نہ اداسی اور غم ہوگا۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، جو سود باقی رہ گیا ہے وہ چھوڑ دو اگر تم سچ مچ ایمان والے ہو۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ دوبارہ ان کو کہہ رہا ہے نا کہ تم نے جو بھی ہے تم اس کو اب چھوڑ دو، فیصلہ کر لو جو کچھ تم نے کرنا ہے، یعنی قرض دینا ہے، سود کو چھوڑنا ہے، جو کرنا ہے تم اس کا فیصلہ بھی کر لو۔ آیت نمبر 279، اگر نہیں کر رہے تو پھر اللہ تعالیٰ کرے فَإِن لَمْ تَحْفَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر ایسا نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ہاں اگر توبہ کر لو تو تمہارا اصل مال تمہارا ہی ہے، نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔ تو اب اللہ تعالیٰ نہ سود خوری سے، نہ اللہ تعالیٰ کہنے کہ جو نہیں باز آتا وہ اللہ رسول کے خلاف جو اعلان جنگ کر رہا ہے۔ سود خوری سے باز نہ آنے پر یہ الٹیمیٹم ہے، قرآن و حدیث میں کوئی کسی اور گناہ پر یہ بات اللہ تعالیٰ نے نہیں کی ہے، یہ واحد گناہ ہے جس پر اللہ اور اس کی رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہوا ہے کہ اگر توبہ کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہے، تمہارے جو اصل راس المال ہے وہ تمہیں لوٹا دیے جائیں گے۔ چنانچہ سود چھوڑ دو اور اپنے راس المال واپس لے لو، نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے گا، نہ تم کسی پر ظلم کرو اس سے سود وصول کرو، اور نہ ہی تم پر ظلم کیا جائے، یعنی تمہارا راس المال بھی دبا دیا جائے، تمہاری اصل رقم ہے وہ بھی دب جائے گی۔ آیت نمبر 280
अगर कोई तंगी वाला हो, इसे आसानी तक मोहलत देनी चाहिए और सदका करो तो तुम्हारे लिए बहुत ही बेहतर है अगर तुम्हें इल्म हो। यानी उसे मोहलत दो, इसकी आँख को शादगी पैदा हो जाएगी ताकि वो आसानी से आपका कर्ज़ वापस कर दे। अगर किसी को उधार दिया, वो आपसे मोहलत माँग रहा है, तो आप उसको मज़ीद मोहलत दे दो। व इन तसद्दक़ू खैरुल लकुम, अगर तुम सदका ही कर लो तो तुम्हारे लिए बेहतर है। यानी तुम्हारा भाई गरीब था, इसको तुमने कर्ज़ दिया था, इस पर कोई सूद लेकर खा भी चुके हो, बाकी सूद को छोड़ा ही है, अगर अपना रासुल माल भी इसको बख्श दो, यानी सारी रकम ही ना लो, तो ये अल्लाह ताला के ज़िम्मे कर्ज़ हसना होकर तुम्हारे लिए आखिरत का ज़ख़ीरा बन जाएगा। तो यानी ऐसा करना चाहिए। अल्लाह ताला जो है सूद से मना करता है और अल्लाह ताला कहता है कि उधार दिया जाए, उधार देकर दूसरे की मदद की जाए ना। फिर जब उधार दिया जाए तो मकरूज़ अगर टाइम माँगे तो उसको टाइम देना चाहिए, और अगर आप देखते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा गरीब है और अल्लाह ताला ने आपको दिया हुआ है, तो आप सारी रकम ही माफ़ कर दो, इन कुंतुम तालमून। अगर तुम्हें अल्लाह ताला ने हिकमत अता की, अगर तुम उलुल अलबाब हो, अगर तुम समझदार हो, तो इस बचत के उम्मीदवार बनो जो अल्लाह के यहाँ अज्र सवाब की सूरत में तुम्हें मिलेगी। इसके मुकाबले में इस रकम की कोई हैसियत नहीं जो तुम्हें मकरूज़ से वापस मिलनी है। अब ये अगली आयत जो है, ये कहते हैं कि नज़ूल के हिसाब से ये कुरान की आखिरी आयत है, उस आयत को अब देखते हैं। वत्तकू यौमन तुरजऊन फीहि इलल्लाह, और उस दिन से डरो जिसमें तुम सब अल्लाह ताला की तरफ लौटाए जाएंगे, और हर शख्स को इसके अमाल का पूरा-पूरा बदला दिया जाएगा और उन पर ज़ुल्म नहीं किया जाएगा। तो अब अगली आयत चलते हैं, आयत दिन कुरान की सबसे लंबी आयत है और इसमें मुख्तलिफ आते हैं। कोई कहते हैं कुरान की जो आखिरी आयत है ये अ मैं तर्जुमा करती हूँ, ए ईमान वालों, जब तुम आपस में एक दूसरे से मियाद मुकर्रर पर कर्ज का मामला करो तो इसे लिख लिया करो, और लिखने वाले को चाहिए कि तुम्हारा आपस का मामला अदल से लिखे, कातिब को चाहिए कि लिखने से इनकार ना करे जैसा अल्लाह ताला ने इसे सिखाया है, बस इसे भी लिख देना चाहिए। और जिसके ज़िम्मा हक हो वो लिखवाए और अपने अल्लाह ताला से डरे जो इसका रब है, और हक में से कुछ घटाए नहीं। हाँ, जिस शख्स के ज़िम्मे हक है वो अगर नादान हो या कमज़ोर हो या लिखवाने की ताकत ना रखता हो, तो इसका वली अदल के साथ लिखवा दे और अपने में से 2 मर्द गवाह रख लो। अगर 2 मर्द ना हो तो 1 मर्द और 2 औरतें जिन्हें तुम गवाहों में से पसंद कर लो, ताकि एक की भूल-चूक को दूसरी याद दिला दे। और गवाहों को चाहिए कि वो जब बुलाए जाएँ तो इनकार ना करें, और कर्ज़ को जिसकी मुद्दत मुकर्रर है, ख्वाह छोटा हो या बड़ा हो, लिखने में काहली यानी सुस्ती ना करो। अल्लाह ताला के नज़दीक ये बात बहुत इंसाफ वाली है और गवाही को भी दुरुस्त रखने वाली है और शक और शुबे से भी बचा लेने वाली है। हाँ, ये और बात है कि वो मामला नकद तिजारत की शक्ल में हो, जो आपस में तुम लेन-देन कर रहे हो, तो तुम पर इसके ना लिखने में कोई गुनाह नहीं। खरीदो-फरोख्त के वक़्त भी गवाह मुकर्रर कर लिया करो, और याद रखो कि ना तो लिखने वाले को नुकसान पहुँचाया जाए, ना गवाह को। अगर तुम ये करो तो ये तुम्हारी खुली नाफ़रमानी है। अल्लाह ताला से डरो, अल्लाह ताला तुम्हें तालीम दे रहा है, अल्लाह ताला हर चीज़ को खूब जानने वाला है। तो ये आयतें देन है, इस आयत में हिदायत की गई कि कोई कर्ज़ का बाम लेन-देन हो या आपस में कारोबारी मामला हो, तो इसे बाकायदा तौर पर लिख लेना चाहिए, इस पर 2 गवाह मुकर्रर करने चाहिए। हमारे आम तौर पर इस कुरानी हदायत को नज़रअंदाज किया जाता है और किसी भाई, दोस्त, अज़ीज़ को कर्ज़ देते हुए कोई कारोबारी मामला करते हुए ये ख़्याल किया जाए कि इसे लिखवाना है, तो वो कहेगा, ओह! क्या तुम्हें मेरे ऊपर भाई एतमाद नहीं है? तो ज़बानी तय किए जाते हैं और ज़बानी मामलात जो होते हैं बाद में बिगाड़ का बायस बनते हैं, शिकवा शिकायत, चीखो-पुकार और लड़ाई-झगड़े भी हो जाते हैं। तो अल्लाह ताला इसमें ये फ़र्ज़ के मामले में नहीं, लेकिन पसंदीदा है, मुस्तहब है कि जो शख़्स कर्ज़ा देते हुए या कोई माली मामला करते हुए लिखवाता नहीं, अगर इसका माल ज़ाया हो जाता है तो इस पर कोई अजर नहीं मिलता। ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस से मफ़हूम मिलता है। अगर वो मक़रूज़ के हक़ में बददुआ करते हैं तो अल्लाह ताला इसकी फ़रियाद नहीं सुनता, क्योंकि इसने अल्लाह ताला के वाज़ेह हुक्म की खिलाफ़ वर्ज़ी की है। तो इससे क्या पता चलता है कि लिख भी लेना चाहिए और उसके ऊपर गवाह भी मुकर्रर कर लेनी चाहिए। और एक मर्द 2 औरतों, क्योंकि औरतें औरतें क्या होती हैं कि कई बार बच्चा पैदा हुआ, डिलीवरी हुई, तो वो जाके गवाही देने के काबिल नहीं है, तो इसलिए 2 औरतें कि दूसरी उसकी भी आफ़ में चली जाएगी, या फिर औरतों के साथ हर महीने जो पीरियड होता है, हार्मोन्स चेंज होते हैं, तो अगर कोई उसको ना, औरतें थोड़ी जज़्बाती होती हैं, डरपोक होती हैं, अगर कोई उनको
धमकियाँ देता है, तो इस वजह से भी ये 2 औरतों की बात की गई है। वरना कुछ यानी पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पर एक औरत की गवाही भी मोतबर मानी जाती है। रज़ाअत के सिलसिले में अगर औरत कह देती है इस बच्चे को मैंने दूध पिलाया है, उस एक औरत की गवाही भी चलती है। इसी तरह चाँद की गवाही भी है, एक ईमानदार बंदे की गवाही जो है वो ले लेते हैं। और अब आ रहा है दूसरी सूरत आ रही है, अगर तुम सफ़र में हो और लिखने वाला ना पाओ तो रहन कब्ज़े में रख लिया करो। हाँ, अगर आपस में एक-दूसरे से मुतमईन हो तो जिसे इमानत दी गई उसे अदा कर दे और अल्लाह ताला से डरता रहे जो उसका रब है, और गवाही को ना छुपाओ, और जो उसे छुपा ले वो गुनहगार दिल वाला है, और जो कुछ तुम करते हो इसे अल्लाह ताला खूब जानता है। अच्छा, ये जो पिछला आया था ना कि इसको जे उसमें थोड़ा-सा कि जिसको अल्लाह ताला लिखने का इल्म दिया उसे भी चाहिए कि वो लिखे, उसको इनकार नहीं करना चाहिए। चाहे छोटा हो, बड़ा, हर चीज़ को लिखना चाहिए। तो अब आया कि कर्ज़ वाला अपनी कोई शे कर्ज़ देने के हवाले कर दे कि मेरी शे या आपके कब्ज़े में रहेगी, आप मुझे इतने पैसे दे दीजिए, जब मैं वापस कर दूँगा तो आप मेरी चीज़ लौटा दें। जैसे एक किसी के पास कीमती वॉच है और वो कहता है ये ले लो और उसके बदले मुझे इतना ₹1000 दे दो या डॉलर दे दो। तो वो एक चीज़ जैसे गारंटी के तौर पर उसके पास डिपॉज़िट या रेंट रखवा लेता है ना। तो वो उस तरह की बात चल रही है। तो इस तरह यानी अगर ये करे तो फिर अगर तुम एक-दूसरे पर एतमाद करो, यानी एक शख्स दूसरे पर एतमाद करते हुए बगैर रहम के भी से कर्ज़ दे देता है, तो जिसके पास अमानत रखी गई थी उसको चाहिए कि उसकी अमानत वापस करे। एक शख्स के पास रहम देने को कुछ नहीं था कि दूसरे भाई ने इसके ऊपर एतमाद करते हुए इससे कोई चीज़ रहन में नहीं ली और उसको कर्ज़ दे दिया। तो ये माल जो उसने कर्ज़ लिया है, ये इसके पास कर्ज़ देने वाले की अमानत है, जिसका लौटाना उसकी ज़िम्मा है। ये वाली बातें कह रहे हैं अल्लाह ताला ना। तो बाज़ गुनाहों का असर इंसान के ज़ाहिरी अज़ा तक महदूद होता है, जबकि बाज़ का ताल्लुक दिल से होता है। शहादत का छुपाना भी इसी नोयत का होता है। अगर किसी का दिल दागदार हो तो फिर क्या होगा? तो वो यानी फमन यक़तुमहा फ़इन्नहु आसिमुन क़ल्बुहु, तो यानी उसका दिल फिर गुनहगार है। अगली आयत पे चलते हैं। आयत नंबर 284। आसमानों और ज़मीन की हर चीज़ अल्लाह ताला ही की मलकियत है, तुम्हारे दिलों में जो कुछ है इसे तुम ज़ाहिर करो या छुपाओ, अल्लाह ताला इसका हिसाब लेगा। भी फिर जिसे चाहे अस फिर जिसे चाहे बख्शे और जिसे चाहे सज़ा दे, अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। तो यानी कुली इख्तियार जो है इख्तियार मुतलिक अल्लाह ताला को है। अल्लाह ताला जो चाहे कर सकता है। अल्लाह ताला की शान बहुत ऊँची है। तो फ़आलुल लिमा युरीद सूरतुल बुरूज की आयत में सूरत हज में आता है इन्ना अल्लाह यफ़अलु मा यशा, यकीनन अल्लाह ताला जो चाहता है वो करता है, क्योंकि वो हर चीज़ पर कुदरत रखता है। अब ऐसा है कि आखिरी आयत 2 आ गई हैं। इसकी सूरत अल-बकरा की आखिरी 2 आयत जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मुझे अर्श के खजाने से दी गई थी। आमन रसूल बिमा उनज़िला इलैहि मिन रब्बिही वल मुमिनून कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही ला नुफ़र्रिक़ु बैन अहदिम मिन रुसुलिही व क़ालू समिअना व अताअना ग़ुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर। रसूल ईमान लाया इस चीज़ पर जो इसकी तरफ अल्लाह ताला की जानिब से उतरी, और मोमिन भी ईमान लाए। ये सब अल्लाह ताला उसके फ़रिश्तों पर, उसकी किताबों पर, इसके रसूलों पर ईमान लाए। इसके रसूलों में से किसी में हम तफ़रीक नहीं करते। उन्होंने कह दिया हमने सुना और इताअत की। हम तेरी बख़्शिश तलब करते हैं हमारे रब, और हमें तेरी ही तरफ लौटना है। तो कहते हैं इस आयत में अमानियात का ज़िक्र है जिस पर अहले ईमान को ईमान रखने का हुक्म दिया गया है। उससे अगली आयत में अल्लाह ताला ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन का कहेगा, उसको भी साथ पढ़ के दोनों को इकट्ठा कर लेते हैं। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना व अख़्ताना रब्बना व ला तहमिल अलैना इसरान कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना व ला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वाअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फ़ंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। अल्लाह ताला किसी जान को इसकी ताकत से ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देता। जो नेकी वो करे इसके लिए, और जो बुराई वो करे वो उसके लिए है।
यानी बुराई करे वो उस पर है, ए हमारे रब अगर हम भूल गए हों या हमने खता की हो तो हमें ना पकड़ना। ए हमारे रब हम पर वो बोझ ना डाल जो हमसे पहले लोगों पर डाला था। ए हमारे रब हम पर वो बोझ ना डाल जिसकी हमें ताकत ना हो, और हमसे दरगुज़र फरमा और हमें बख्श दे और हम पर रहम कर, तू ही हमारा मालिक है, हमें काफ़िरों की कौम पर गलबा अता फरमा। तो इस पे फिर हम देखते हैं कि अल्लाह ताला किसी जान पर उसकी यानी वुसअत से ज़्यादा बोझ नहीं डालता। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स सूरत बकरा की 2 आखिरी आयत रात को पढ़ लेता है उसके लिए काफ़ी हो जाती हैं, यानी इस अमल की बदौलत अल्लाह ताला इसकी हिफ़ाज़त फरमाता है और बरास के नज़दीक इसका मतलब रात के क़याम से काफ़ी हो जाता है। दूसरी हदीस में है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज की रात जो 3 चीज़ें मिली थी उनमें से सूरत बकरा की ये 2 आखिरी आयत थी। ये मुस्लिम की हदीस थी। कई रवायत में ये भी है कि इस सूरत की आखिरी आयत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक खजाने से अता की गई थी जो अर्श-ए-लाई के नीचे है, और ये आयत आपके सिवा किसी और नबी को नहीं दी गई थी। बहुत सारी अहादीसें इसके साथ जो इसको इसके बारे में बता रही हैं। तो अब आप देखें कि इसमें एक जो बात आई है तीसरी बार कि ला नुफ़र्रिक़ु बैन अहदिन मिन रुसुली, कि हम किसी रसूलों के दरमियान तफ़रीक फ़र्क नहीं करते, हमने सुना माना अल्लाह ताला हम ना इस पे अमल करते हैं। फिर इसमें आया कि अल्लाह ताला बहुत बड़े फ़ज़ल और करम का अल्लाह ताला का मज़हर है कि अल्लाह ताला ने इसमें ना कहा, अल्लाह ताला ने यानी जब हम अल्लाह से कोई दुआ करते हैं ना तो अल्लाह और बंदे के दरमियान कहते हैं कोई दीवार नहीं होती। उजीबु दावत दाई इज़ा दान। अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं तो हर पुकारने वाले की पुकार का जवाब देता हूँ जब भी मुझे पुकारे। फल यस्तजीबू ली वल युमिनू बी, बस इन्हें चाहिए कि मेरा हुक्म माने और मेरे पर ईमान रखें। गोया बात जो है दो तरफ़ा चलेगी, एक तरफ़ा नहीं होगी, वन वे नहीं है। अल्लाह ताला कहते हैं मेरी मानो अपनी मनवाओ, तुम दुआएँ करोगे हम कबूल करेंगे, लेकिन अगर तुम हमारी बात नहीं मानते हो तो फिर तुम्हारी दुआ तुम्हारे मुँह पर दे मारी जाएगी। ख्वाह कनूते नाज़िला 40 दिन तो क्या 80 दिन तक पढ़ते रहो। यही वजह है कि आज हमारी दुआओं के बावजूद गज़ा फ़लस्तीन का जो हो रहा है, हम देख रहे हैं कि हम गिनती के जो थोड़े से लोग हैं, उनके हाथों हमारे साथ क्या हो रहा है। और पहले तो ऐसा है हरमैन शरीफ में भी कुनूते नाज़ा पढ़ी जाती थी, लेकिन आज तो वहाँ भी नहीं पढ़ी जा रही है। तो अल्लाह ताला हमारे लीडरों को भी आपस में इत्तेफ़ाक, इत्तेहाद दे। लेकिन अल्लाह ताला के यहाँ ये मामला नहीं है, अल्लाह ताला के यहाँ अंधे की लाठी वाला मामला नहीं है। तमाम इंसानों से मुहासबा एक ही सतह पर होगा, अल्लाह जानता है किसकी कितनी वुसअत है, इसी के मुताबिक अल्लाह ताला उसको ज़िम्मेदार ठहराएगा। ये वुसअत जो है मौरूसी माहौलियाती अवामल पर मुश्तमिल होती है। हर शख्स को जो जेनेसिस मिलते हैं वो दूसरों से मुख्तलिफ होते हैं ना, जो जीन्स मिलती हैं। इसी तरह हर शख्स को दूसरे बंदे से मुख्तलिफ माहौल मिलता है। हर बंदे की सलाहियतें मुख्तलिफ होती हैं, तो इसी तरह हर बंदे को ना उसकी सलाहियत के मुताबिक, उसकी ज़हनी सतह के मुताबिक, उसको कैसा माहौल मिला था कितना इल्म आया था, ये सारी चीज़ें देखी जाएगी। यानी इंसान का जो शाकला होता है उसके मुताबिक अल्लाह ताला उसकी इस्तिताअत के मुताबिक उसका अल्लाह ताला हिसाब रखेगा। ऐसा नहीं है कि अगर किसी के बंदे के अंदर उतनी वुसअत नहीं है अल्लाह ताला उससे यानी वो 20 ग्रेड दर्जे की है तो अल्लाह ताला उससे जो है 30 या 40 दर्जे का मुहासबा करे, उसी के मुताबिक होगा। और सूरत मरियम में आता है वकुल्लुम आती यौमल क़ियामति फ़र्दा, और सब लोग क़यामत के दिन अल्लाह ताला के यहाँ फ़र्दन फ़र्दन हाज़िर होंगे। वहाँ हर एक का हिसाब अकेले होगा उसकी वुसअत के मुताबिक। ला युकल्लिफ़ुल्लाहु नफ़्सन नफ़्सन इल्ला वुस्अहा के लफ्ज़ में एक असूल बयान किया गया है। बाज़ लोग दुनिया की ज़िंदगी में इसका गलत नतीजा निकालते हैं। वो दुनिया के मामलात में खूब भाग-दौड़ करते हैं, लेकिन दीन के मामले में कह देते हैं, हमारे अंदर सलाहियत और इस्तिताअत नहीं है। तो ये कहते हैं खुद फ़रेबी होती है, ये खुद से उन्होंने बनाया होता है। तो अल्लाह ताला कहते हैं उसी के लिए इतना ही जो उसने कमाया। तो फिर उसके बाद आखिर में दुआ आ गई थी रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना अव अख़्ताना, यानी ईमान और अमल सालिह के रास्ते पर चलते हुए अपनी शख्सियत के कोनों खदरों में से इम्कान भर अपनी बाकी मांदा तवानाइयों को भी निकाल कर अल्लाह की ताला की राह में लगा ले। अभी खासकर रमज़ान आ रहा है, अभी से अल्लाह ताला से दुआएँ माँगे, अभी से अच्छी खुराकें खाएँ, विटामिन्स लें कि आप ना जो भी कमज़ोरी है उन कमज़ोरियों को दूर करें, कि इसके बाद भी अपनी मेहनत, अपनी नेकी, अपनी कमाई, अपने कारनामों पर
कोई यानी तकब्बुर ना करें, गुरूर ना करें, धोखा ना खाएँ और यही कहें कि जो हुआ अल्लाह ताला ने ये मौके मुझे अवेल किए हैं और मैंने इसलिए किया है। तो क्योंकि इंसान के अंदर ख़ता, नसियान जो है मिली हुई है, तो इसलिए अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला गलती से मेरे से हो गई हो कोई नसियान तो अल्लाह ताला तो उसको माफ़ कर देना और इसमें आया रब्बना वला तहमिल अलैना एक हमल बोझ वो होता है जिसको ले इंसान चलता है, इसी से हमाल बनना है, जो एक बोरी को या बोझ को उठा के चलता है, यानी अल्लाह ताला जितनी मेरे में ताकत है उतनी देना, उससे ज़्यादा ना लेना। और एक बोझ इसर भी होता है, इसर कहते हैं गुनाहों का बोझ होता है, जो गुनाहों के बोझ होते हैं और हमल वो बोझ होता है जो इंसान खुशी से उठाता है, इसलिए औरत जब हमला होती है तो खुशी-खुशी ना उस बच्चे का बोझ उठाए फिरती, बच्चा बड़ा होता जाता है लेकिन वो खुश होती है ना। तो फिर इसमें आया है वग़फ़िर लना अल्लाह ताला बख्श दे, वाफ़ु अन्ना इतने प्यारे-प्यारे अल्फ़ाज़ आए हैं। फिर वरहमना अंता मौलाना फंसुरना अलल कौमिल काफ़िरीन ना, तो अल्लाह ताला की मग़फ़िरत यानी हमको ढाँप ले, हमारे गुनाहों को छुपा दे और अल्लाह ताला हमें काफ़िरों की कौम पर इस वक़्त अल्लाह ताला तू मुसलमानों को काफ़िर कौम पर जो है मदद अता फरमाना आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला की इज़्ज़त, अल्लाह ताला की तौफ़ीक से सूरतुल बकरा ख़त्म हुई है। अल्लाह ताला इसमें कोई गलती हो तो माफ़ कर देना। सूरत आले इमरान का बता दूँ कि सूरत बकरा इन दोनों का आपस का जोड़ा है और इनको ज़ाहरैन भी कहा जाता है कि ये क़यामत के दिन 2 झुंड बादलों की शक्ल में या 15 परिंदों की झुंड की शक्ल में आएँगी, अपने पढ़ने वालों के ऊपर साया करेंगी, जिस दिन अल्लाह ताला के अर्श के सिवा कोई साया नहीं होगा। तो दोनों सूरतों में मुशाबहत भी बहुत है कि वो भी अलिफ लाम मीम से शुरू हुई, ये भी उससे शुरू हो रही है। यानी दोनों के आखिर में जो है ना दुआएँ आती हैं, सूरत आल राम के आखिरी रुकू में भी नायत जामा जो है दुआ आई हुई है, सूरत बकरा में जो था यहूद का तज़किरा है और आल इमरान में भी अहले किताब यानी ईसाइयों का तज़किरा होगा और पहली जो आयत है इसकी आई थिंक 82 आयत जो है ना वो नजरान से एक वफ़द आया था, ईसाइयों का बड़े कीमती कपड़े पहनकर आए थे, तो उन्होंने आके ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में सवाल किया था, इसलिए शुरू में आप देखेंगे कि सूरह शुरू होती है तो अल्लाह ताला की जो सिफ़ात है ना, वो मुनफ़रिद अंदाज़ में आती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। अलिफ लाम मीम हरूफ़ मुक़त्तात हैं। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम अल्लाह ताला वो ज़िंदा है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, जो ज़िंदा और सबका नेगहबान है। क्योंकि ईसाई ईसा अलैहिस्सलाम को अपना खुदा समझते थे, अल्लाह का बेटा समझते थे, तो अल्लाह ताला बता रहे हैं कि अल्लाह तो वो ज़िंदा जावेद हस्ती है। ईसा अलैहिस्सलाम को तो वो खुद जैसे कहते हैं सूली पे चढ़ा दिया, तो जो एक खुदा होता है उसको यानी मौत नहीं आती है। तो ये इसलिए अल्लाह ताला कि ये सिफ़ात आई हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तय्युन के साथ नहीं बताया कि वो इसमें आज़म कौन है। अलबत्ता कुछ इशारे मिलते हैं कि रमज़ानुल मुबारक की एक शब लैलतुल क़द्र जो हज़ार महीनों से अफ़ज़ल है, इसके बारे में भी आपने तय्युन से नहीं फरमाया कि कौन-सी रात है। तो इसमें कुछ कहते हैं कि अल हय्युल क़य्यूम जो है ना, इसमें अल्लाह ताला का इसमें आज़म है और दूसरा जो है वो पहला जो था सूरतुल बकरा में आयतुल कुर्सी में आया था। दूसरा यहाँ है और तीसरा कहते हैं कि सूरह ताह की आयत नंबर 111 में आया है। आयत नंबर 3 जिसने आप पर हक के साथ इस किताब को नाज़िल फरमाया जो अपने से पहले की तस्दीक करने वाली इसी ने इससे पहले तौरात और अंजील को भी उतारा है। यानी उस अल्लाह ने जिसके सिवा कोई माबूद नहीं जो हय्युल कय्यूम है ना, उसी ने ये सारा कुछ उतारा है और ये वही किताब है जो तौरात और अंजील जो पहले नाज़िल हो चुकी हैं उनकी भी तस्दीक करती हैं। यानी जो भी पेशन गोइयाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इन किताबों में मौजूद थी, वही सच साबित हुई हैं। तो अल्लाह ताला ने इनको नाज़िल किया है। आयत नंबर 4 इससे पहले लोगों को हिदायत करने वाली बनाकर और कुरान भी इसी ने उतारा जो लोग अल्लाह ताला की आयतों से कुफ़्र करते हैं, इनके लिए सख्त अज़ाब है, अल्लाह ताला गालिब और बदला लेने वाला है। तो जिसमें नज़ल फुरकान, फुरकान का मस्ताक कहते हैं कुरान मजीद पर भी है, तौरात भी है, लेकिन तौरात इस वक़्त बदल चुकी है। हर वो शे जो हक को बिल्कुल मबरन कर दे और हक और बातिल के दरमियान फ़र्क पैदा कर दे, वो फुरकान होती है। कुरान ने ग़ज़वाए बदर का जो दिन था, उसको भी यौमुल फुरकान कहा है। तो इसमें थोड़ा-सा धमकी का भी अंदाज़ है कि अब मान लो कि ये अल्लाह ताला की तरफ से अल्लाह ताला ने ये सारा कुछ नाज़िल किया है। वल्लाहु अज़ीज़ुन ज़ुल इंतिकाम और अल्लाह ताला जो है ना
زبردست انتقام لینے والا اللہ تعالیٰ جہاں رؤوف الرحیم بھی ہے، غفور الرحیم بھی ہے، وہاں عزیز ذو انتقام بھی ہے۔ آیت نمبر 5، یقیناً اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ پر زمین اور آسمان کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ وہ ماں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں جس طرح چاہتا ہے بناتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ بہت ہی بہترین ہے کہ صورتیں شکلیں اللہ تعالیٰ بناتے ہیں، اس لیے اس میں کوئی نہیں کرنی چاہیے۔ میرے سے آئی تھنک ایک آیت جو رہ گئی ہے پیچھے، پیچھے چلتے ہوں جی، نہیں ہو گئی تھی آیت نمبر 7 پہ۔ وہی اللہ ہے جس نے تجھ پر کتاب اتاری جس میں واضح مضبوط آیتیں ہیں جو اصل کتاب ہیں، اور بعض متشابہ آیتیں ہیں، پس جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہوتا ہے وہ تو اس کی متشابہ آیتوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں فتنے کی طلب میں اور ان کی مراد کی جستجو کے لیے، حالانکہ ان کے حقیقی مراد کو سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا، اور پختہ مضبوط علم والے یہی کہتے ہیں کہ ہم تو ان پر ایمان لا چکے، یہ ہمارے رب کی طرف سے ہے، اور نصیحت تو صرف عقل مند حاصل کرتے ہیں۔ تو اب یہاں پہ اس آیت میں محکم آیت اور متشابہ آیت کا بتایا گیا۔ محکم اور پختہ آیت وہ ہوتی ہیں جن کا مفہوم بالکل واضح اور کلیئر ہو، جنہیں ادھر ادھر سے کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی، وہ اس کتاب یعنی قرآن کی جڑ ہوتی ہیں، اس کی بنیاد ہوتی ہیں، اس کی اساس ہوتی ہیں۔ کچھ دوسری آیت ہوتی ہیں جو متشابہات ہوتی ہیں، ملتی جلتی ہوتی ہیں، تو جو یعنی اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کو ہم تصور نہیں کر سکتے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ، اللہ تعالیٰ کے چہرے، اللہ تعالیٰ کی کرسی، اللہ تعالیٰ کا اور ہم اس کو دنیا کی کسی چیزوں پر تصور نہیں کر سکتے۔ پھر فرشتے بھی آج عالم غیب ہیں، عالم برزخ کی کیا کیفیت ہے، قبر کیا ہوتی ہے، ہم تو کھودتے ہیں تو مٹی کا گھڑا ہے، لیکن اس کی جو ہم حدیثیں سنتے ہیں تو ہماری ذہنی سطح کے قریب لا کر کچھ باتیں ہمیں بتائی گئی ہیں۔ ما لا یدرک کلہ لا یترک کلہ، جو چیز پوری کی پوری حاصل نہ ہو سکے اسے پورے کا پورا چھوڑا نہیں جاتا، چنانچہ ان کا ایک اجمالی تصور قائم ہوتا ہے جس کے بغیر آدمی کا راستہ سیدھا نہیں رہتا نا۔ تو اس میں یہی بتایا گیا کہ جو متشابہ آیات ہیں ان کو جتنا سائنس نے ہم کو بتا دیا اتنا ماننا ہے، جس کے بارے میں نہیں پتا ان کے اوپر ایمان لانا ہے، ان کی کجروی نہیں کرنی، ان کی اپنے پاس سے تفسیری نہیں کرنی۔ جیسے جیسے سائنس کا علم بڑھتا جائے گا رفتہ رفتہ اس حقیقت سے بھی پردہ اٹھتا جائے گا، اور وہ متشابہات آیت جو ہے وہ محکم بنتی جائیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو لوگ جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے وہ پیچھے لگتے ہیں متشابہات آیات کے پیچھے، کیوں؟ فتنے کی تلاش میں، وہ چاہتے ہیں کوئی خاص نئی بات نکالی جائے تاکہ اپنی ذہانت فطانت کا ڈنکا بجایا جائے، کوئی فتنہ اٹھایا جائے نا، تو اس کی کہتے ہیں حقیقت اور جو ماہیت ہوتی ہے نا، تو وہ حالانکہ اس کو تلاش کرنا چاہیے، حالانکہ اس کا کہتے ہیں حقیقی مفہوم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں معلوم ہوتا، جو متشابہات آیات ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو راسخون العلم ہوتے ہیں وہ یوں کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اس کتاب پر، یہ کل کا کل ہمارے رب کی طرف سے نازل کرتا ہے۔ جن لوگوں کو علم رسوخ یعنی علم ایکسپرٹ ہوتے ہیں، جن کی علم کی جڑیں مضبوط ہو چکی ہوتی ہیں، ان کا اللہ تعالیٰ نے طرز بیان بتایا، وہ یعنی اس طرح کی بات کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس سے نصیحت ہوش مند ہی اڑاتے ہیں، جو یعنی اولو الالباب یعنی جو ہوش مند ہے، لیکن جو اپنی عقل دوڑاتے ہیں ابلیس کی طرح تو پھر وہ آگے نکل جاتے ہیں۔ اب آگے یہ دعا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ان الله لا يخلف الميعاد۔ اے ہمارے رب ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دل ٹیڑے نہ کرنا، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، یقیناً تو ہی بہت بڑی عطا دینے والا ہے۔ اے ہمارے رب تو یقیناً لوگوں کو ایک دن جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، یقین اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ بہت ہی بہترین دعا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلافی نہیں کرتا، لہٰذا جو اس نے بتایا وہ ہو کر رہے گا، قیامت کے دن ہو کر رہے گا۔ تو یہ دعائیں خاص کر ربنا لا تزغ، یہ دین پر آنے کے بعد دین کے اوپر استقامت کے لیے بہترین دعا ہے۔ آیت نمبر 10 پہ چڑھتے ہیں، کافروں کو ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ تعالیٰ کے عذاب سے چھڑانے میں کچھ کام نہ آئے گی، یہ تو جہنم کا ایندھن ہے۔ تو اب ذرا سا چیلنج کا انداز آ گیا ہے کہ کافر جو ہے نا دنیا میں تو بڑے بن بن کر پھرتے ہیں، لیکن آخرت میں ان کا
कुछ नहीं होगा। फिर अल्लाह ताला ना साथ ही बता रहे हैं कदाब आले फ़िरऔन, जैसा कि आले फ़िरऔन का हाल हुआ, यानी जो अगर इनको मालो दौलत औलादें मिली हुई हैं तो अल्लाह ताला एक उस जो वक़्त का फ़िरऔन बादशाह था जिसने खुदाई का दावा किया था उसका ज़िक्र किया है कि जैसा कि फ़िरऔन का हाल हुआ और इनका जो इनसे पहले थे, उन्होंने हमारी आयतों को झुटलाया, फिर अल्लाह ताला ने भी इन्हें इनके गुनाहों पर पकड़ लिया, अल्लाह ताला सख्त अज़ाब देने वाला है। तो यानी फ़िरौनियत क्या होती है कि क्या जो भी बंदा अपना तकब्बुर कर ले, मैं हूँ, तो वो फ़िरौनियत हो जाती है। यानी जिसमें अल्लाह ताला को सामने ना लाया जाए, बंदों के साथ ज़ुल्म किया जाए, उनकी हक़ तलफ़ी की जाए, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि देखिए जो भी इस तरह के लोग थे, एक तो वो फ़िरौन बादशाह गुज़रा, लेकिन आज भी फ़िरौनियत के जितने मामलात हैं या इस तरह के चल रहे हैं, तो उनका अंजाम भी यही होगा कि वो अल्लाह ताला की आयतों का इनकार करते हैं, तो फिर अल्लाह ताला उनको अज़ाब में पकड़ लेता है। काफ़िरों से कह दीजिए तुम अनकरीब मग़लूब किए जाओगे और जहन्नम की तरफ जमा किए जाओगे, जो बुरा ठिकाना है। तो आयत नंबर आए हुए थे हम लोग इसमें आयत नंबर 12 काफ़िरों से कह दीजिए। तो इन लोगों से यानी जो कुफ़्र की रविश इख्तियार करते हैं कि तुम सब के सब दुनिया में मग़लूब होकर रहोगे और आखिरत में भी जहन्नम की तरफ जाओगे, यानी ना तुम्हारा दुनिया में कुछ है, ना आखिरत में होगा। आयत नंबर 13 यकीनन तुम्हारे लिए इबरत की निशानी इन 2 जमातों में से जो गुत्थम-गुत्त हो गई थी, एक जमात तो अल्लाह ताला की राह में लड़ रही थी, दूसरा गिरोह काफ़िरों का था। इन्हें अपनी आँखों से अपने से दुगना देख रहे थे और अल्लाह ताला जिसे चाहे अपनी मदद से कवी करता है, यकीनन इसमें आँखों वालों के लिए बड़ी इबरत है। अब इसमें आप देखें इस आयत में जो है ना बदर की जंग में एक तरफ मुसलमान थे, दूसरी तरफ मुशरिकीन मक्का थे। तो अल्लाह ताला के इसमें तुम्हारे लिए निशानी थी। तो यरौन और मिस्ले ऐन वो उन्हें देख रहे थे अपनी आँखों से इनसे दुगने। इसके कई मानी किए गए हैं। एक ये कि मुसलमानों को तो खुल्लम-खुल्लम नज़र आ रहा था कि हमारे मुकाबले पर हमसे दुगनी फ़ौज आई है, जबकि वो तिगनी थी। बाद रिवायत में ये आता है कि अल्लाह ताला ने ग़ज़वा बदर में कुफ़ार पर ऐसा रोब तारी कर दिया कि इन्हें नज़र आ रहा था कि मुसलमान हमसे दुगने हैं, तो कितने हो गए वो अगर 1300 थे तो यानी 2600 वल्लाहु युअय्यिदु बिनस्रिही मन यशा अल्लाह ताला नुसरत यानी मदद फरमाता है अपनी नुसरत से जिसकी चाहता है। तो अल्लाह ताला कहते हैं इसमें एक इबरत है आँखें रखने वालों के लिए ये इबरत और सबक आमोज़ी अल्लाह कहते हैं जो देखते हैं ना। तो अब अगली आयत भी ना बड़ी अहम है। अल्लाह ताला कहते हैं कि मरग़ूब चीज़ों की मोहब्बत लोगों के लिए मुज़य्यन कर दी गई, जैसे औरतें और बेटे और सोने और चांदी के जमा किए हुए खजाने और निशानदार घोड़े और चौपाए और खेती। ये दुनिया की ज़िंदगी का सामान है और लौटने का अच्छा ठिकाना तो अल्लाह ही के पास है। तो मरग़ूबियात दुनिया में पहली मोहब्बत अल्लाह ताला ने औरत की गिनवाई है। यानी औरत यहाँ अल्लाह ताला ने भी बहुत जिन चीज़ों का ज़िक्र किया लेकिन औरत इन सब में पहले नंबर पर आई हुई है। शहवात में ना अल्लाह ताला ने की है तो इसमें हम देखते हैं कि सूरतुल कहफ में अल्लाह ताला कहते हैं हमने ज़मीन पर जो कुछ है इसे ज़मीन की ज़ीनत बनाया ताकि लोगों को आज़माए। तो अल्लाह ताला ने जितनी भी चीज़ें बनाई हैं, आज़माइश के लिए बनाई हैं, औरत का नंबर पहले आया है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुद अपना फरमान है, आपने कहा औरत और खुशबू मुझे महबूब है। इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नेक औरत को दुनिया की सबसे बेहतरीन मता भी करार दिया है। खैरु मताइद दुनिया अल-मरअतुस सालिहा कि नेक औरत है, बेहतरीन रफ़ीक जिसको मिल जाए। फरमाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है मेरे बाद जो फ़ितने रूनुमा होंगे इनमें मर्दों के लिए सबसे बड़ा जो खतरनाक फ़ितना होगा औरतों को होगा। इसके बाद बेटों की मोहब्बत है, मुसलमान क्योंकि चाहता है मेरी नस्ल बढ़े, मेरा नाम ज़िंदा रहे, तो वो और ज़्यादा करते हैं। तो उसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाली और ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाली औरत से शादी करो इसलिए कि मैं क़यामत वाले दिन दूसरी उम्मतों के मुकाबले में अपनी उम्मत की कसरत पर फ़ख्र करूँगा। तो ये भी एक हदीस है। तो फिर इसमें आया है कि खज़ाने इकट्ठे करके रखते हैं सोने के, चांदी के, फिर नामज़द घोड़े आ गए हैं, तो आजकल नंबर प्लेट आ जाती हैं, गाड़ियाँ आ जाती हैं और कनातीर, किंतार की जमा आई है। तो ये सारे
پھر اس میں دیکھیں اسٹاک مارکیٹس آ جاتی ہے، بینک بیلنس آ جاتا ہے، انسان جو جائیدادیں خریدتا ہے، یہ ساری چیز اس میں آ جاتی ہے کہ یہ انسان کو تو بظاہر اچھی لگتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی میں جو ہے انسان کی آزمائشی کی ہوئی ہے۔ یعنی اس میں اعتدال رکھو، جان لو یہ ساری چیزیں دنیا کی چند روزہ زندگی کا سامان ہے، اس زندگی کے لیے ضروریات کی حد تک ان سے فائدہ اٹھانا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ تم اپنا جو آخری ٹھکانہ ہے نا اس کو بھول جائے، وہ جو اللہ کے پاس ہے نا وہ بہت اچھا ہے اور اعلیٰ، یہ دنیا کا کچھ بھی نہیں ہے، یعنی جنت اس کے مقابلے میں بہت کچھ ہے۔ دوسری اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ پھر یہ چیزیں گنوا کر تو ایک اور نصیحت کریں گے کہ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں اور کیا کیا ہے۔ جی آپ کہہ دیجئے کیا میں تمہیں ان سے بہت ہی بہتر چیز بتاؤں تقوی والوں کے لیے، ان کے رب تعالیٰ کے پاس جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور پاکیزہ بیویاں، اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے، سب بندے اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے نا بتا دیا نا کہ تقوی یہی ہے کہ تم پر اپنے نفس کا بھی حق ہے جو تمہیں ادا کرنا ہے، لیکن ناجائز راستے سے نہیں کرنا۔ تمہارے پیٹ کا حق ہے وہ بھی ادا کرو، لیکن عقل حلال سے۔ تمہاری بیویاں تمہارے اولاد کے بھی حقوق ہیں، انہیں جائز طریقے سے جو ہے نا ان کو حاصل کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمرو العاص سے ارشاد فرمایا تھا، یقیناً تمہارے جسم کا تم پر حق ہے، تمہاری آنکھ کا تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا تم پر حق ہے، اور تمہارے ملاقاتی کا تم پر حق ہے۔ ان سب کے حقوق ادا کرو، لیکن اللہ سے اوپر کسی حق کو فائق نہ کر دینا۔ بس یہ ہے نا کہ تم اس کے اوپر نہ چلے جانا، اور دنیا میں تو یہ نا جتنی بھی چیزیں کر لی نا، یا تو وہ چیزیں چلی جائیں گی یا بندہ خود مر جائے گا، لیکن وہاں پہ کیا ہے، خالدین فیہا، وہاں ہمیشہ رہیں گے، وہاں اس کے لیے بڑی پاک بیویاں ہوں گی، رضوان من اللہ، اور اللہ کی خوشنودی ہوگی، واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے کہ میرے بندے کیا کر رہے ہیں۔ پھر الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں ہمارے رب ہم ایمان لا چکے، اس لیے ہمارے گناہ معاف فرما، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا بچا۔ تو یعنی پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ اس طرح کی دعائیں بھی اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، یعنی نعمتیں بھی ملی ہوئی ہیں لیکن عاجزی ہے، شکر گزاری ہے۔ آیت نمبر 17، الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، جو صبر کرنے والے، سچ بولنے والے، فرما برداری کرنے والے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، اور پیشی رات کو بخشش مانگنے والے۔ یہاں پہ ان کی جو صفات بنائی گئی ہیں، سچ بولتے ہیں، اچھے کردار کے ہیں، فرما بردار ہیں، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اور آخری جو صفت آئی وہ سب سے اعلیٰ ہے کہ وہ سحر کا جو وقت، سحری کا وقت جو ہوتا ہے، تہجد کا وقت ہوتا ہے، اس وقت اللہ کے حضور استغفار کرتے ہیں۔ ایک تو 5 نمازیں ہیں وہ پڑھنی ہے، پھر ایسا ہے کہ یہ جو وقت ہے اس رات کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر رات جب رات کا آخری 1/3 یعنی 1/3 نائٹ باقی رہ جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ سمائے دنیا تک نزول فرماتا ہے اور کہتا ہے حل من سائل یوتا، حل من داع یستجاب لہو، حل من مستغفر یغفر لہو، ہے کوئی مانگنے والا کہ اسے عطا کیا جائے، ہے کوئی دعا کرنے والا کہ اس کی دعا قبول کی جائے، ہے کوئی استغفار کرنے والا کہ اسے معاف کر دیا جائے۔ اگر ہم عام دنوں میں نہیں پڑھتے تو اب رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، سحری کھانے کے لیے تو اٹھیں گے، مجبوری ہے، کھانا ہے، دن کو روزہ رکھنا ہے، تو کوشش کریں آپ 15 منٹ پہلے، زیادہ نہیں کر سکتے، آدھا گھنٹہ 15 منٹ پہلے اٹھیں، اور کچھ نہیں تو 2 نفل ہی پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں، پھر جو بھی آپ سحری بنا رہی ہیں، پکا رہی ہیں، کثرت سے استغفار کریں، عادت ڈالیں اس وقت صرف استغفار کی۔ باقی جو ہے جو بھی کلمات پڑھ لیں، جو بھی دعائیں ہیں وہ فجر کے بعد بھی مانگ سکتی ہیں، افطاری کے بعد بھی کر سکتی ہیں، لیکن جو تہجد کی، سحری کی بہترین دعا ہے وہ استغفار ہے۔ آیت نمبر 18، اللہ تعالیٰ، فرشتے اور اہل علم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ عدل کو قائم رکھنے والا ہے، اس غالب اور حکمت والے کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اولو العلم وہی لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ قرآن میں اولو الالباب قرار دیتا ہے، الذین یعقلون نا۔ تو اب یہ لوگ کیا کرتے ہیں، یہ لوگ اللہ تعالیٰ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو لے آئے اپنے ساتھ اور فرشتوں کے ساتھ لے آئے ہیں۔ یہ آیت مبارکہ کے اہم ترین اس میں الفاظ قائم بالقسط نا،
کہ عدل کے ساتھ قائم کرنے والے ہوتے ہیں، یعنی جو بھی کام کرتے ہیں عدل کو کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ عدل کو پسند کرتا ہے، وہ عدل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، ان اللہ یحب المقسطین سورۃ الحجرات میں آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ والا یعنی معاملہ رکھنا چاہیے نا، کہ شہادات کے معنی ہوتے ہیں آگاہ کرنا، یعنی جو بھی اللہ نے تعالیٰ نے پیدا کیا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے علم والوں کی فضیلت اور عظمت بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ اور فرشتوں کے ناموں کے ساتھ علم والوں کا تذکرہ کیا ہے۔ آیت نمبر 19، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے۔ اور اہل کتاب نے اپنے پاس علم آ جانے کے بعد آپس کی سرکشی اور حسد کی بنا پر اختلاف کیا، اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ جو بھی کفر کرے اللہ تعالیٰ اس کا جلد عذاب لینے والا ہے۔ یعنی اسلام وہی دین ہے جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، جسے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے پیش کیا، جس میں توحید، رسالت، آخرت یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قیامت کے دن نا صرف یہ دین اسلامی قابل قبول ہوگا۔ ایک جگہ بھی اور جگہ آتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ آل عمران میں یہ آئے گا کہ اگر اس کے علاوہ کوئی اور دین لے کر آیا تو قابل قبول نہیں ہوگا۔ اور آپ نے فرمایا کہ دیجئے لوگوں میں تم میں سب کی طرف سے اللہ کا رسول ہوں۔ تو یعنی ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ہے اور اس دین کو ماننا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، یہی قابل قبول ہے، اور کوئی دین قبول نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ منظور شدہ دین دین اسلام ہے۔ اور جس لوگوں نے اختلاف کیا یعنی علم آنے کے بعد کیا تو پھر وہ اپنا خود نقصان کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 20، پھر بھی اگر یہ آپ سے جھگڑا کرے تو آپ کہہ دیں کہ میں اور میرے تابعداروں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر دیا ہے۔ اور اہل کتاب سے اور ان پڑھ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ کیا تم بھی اطاعت کرتے ہو؟ پس اگر یہ بھی تابعدار بن جائے تو یقیناً ہدایت والے ہیں، اور اگر یہ روگردانی کریں تو آپ پر صرف پہنچا دینا، اللہ تعالیٰ بندوں کو خوب دیکھ رہا ہے۔ یعنی آپ ان سے دو ٹوک انداز میں بات آخری کر لیں، ہم نے اللہ کے آگے اپنا سر تسلیم کر لیا ہے، ہم نے ایک راستہ اختیار کر لیا یعنی دین اسلام کو لے لیا ہے، تم جدھر جانا چاہتے ہو جاؤ، جس پگ ڈنڈی پہ مڑنا چاہتے ہو، جس کھائی میں گرنا چاہتے ہو جاؤ، لکم دینکم ولی دین، یعنی تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے تمہارا دین ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیغام پہنچا دیا، اب ایسا ہے کہ دین مکمل ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس بارے میں کیا کرتے ہیں۔ آیت نمبر 21، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے کفر کرتے ہیں اور ناحق نبیوں کو قتل کر ڈالتے ہیں، اور جو لوگ عدل اور انصاف کی بات کہنے بھی قتل کر ڈالتے ہیں، تو اے نبی انہیں دردناک عذاب کی خبر دے دیں۔ اب دیکھیں جو لوگ اس طرح کی حرکتیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ جو حق سے مڑ کر بات کرے گا تو پھر وہ اپنا ہی نقصان کرے گا۔ انہیں وبشرہم بعذاب الیم، کہ اے نبی انہیں خوشخبری دے دیں۔ تو ایک طنزیہ انداز طنز کے طور پر آیا ہے۔ آیت نمبر 22، ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں غارت ہے اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں ایک حصہ کتاب کا دیا گیا، وہ اپنے آپس کے فیصلوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف بلائے جاتے، پھر بھی ایک جماعت ان کی منہ پھیر کر لوٹ جاتی ہے۔ جیسے قریش کو یہ ظلم تھا کہ ہم جو ہے کعبہ کے خدا میں خادم ہیں، ہمارے پاس جو لوگ حج کرنے آتے ہیں ہم ان کو کھانا کھلاتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، ہماری خدمات کے بعد ہمیں جو ہے نا بخش دیا جائے گا۔ تو یعنی یا اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ پھر اس میں یہ تھا کہ یہ پچھلی آیت کے ساتھ تھا کہ ان کے اعمال دنیا میں غارت ہو جائیں گے۔ آیت نمبر 22 اس کے ساتھ یہ کہ کتاب کا ایک حصہ دیا گیا، یعنی وہ تو مجہول کا صیغہ آیا ہے، تو ایسا ہے کہ اس میں کتاب کو مانتے بھی ہیں لیکن اس کے فیصلے کو تسلیم کرنے کے لیے یہ تیار نہیں ہے، منہ پھیر لیتے ہیں اس میں سے نا۔ تو کرنا ہے تو کل ہی اس کو ماننا ہے۔ آیت نمبر 24، اس کی وجہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں تو گنے چنے چند دن ہی آگ جلائے گی، ان کی گھڑی گڑائی باتوں نے انہیں ان کے دین کے بارے میں دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ وہی جو یہود کہتے تھے 40 دن بچڑے کی پوجا کیے تو 40 دن آگ میں ڈالے جائیں گے۔ تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نا، کیا انہوں نے مجھ سے کوئی لکھوا کے لے لیا، میں نے ان سے کوئی عہد کیا ہوا ہے۔ آیت نمبر 25، پس کیا حال ہوگا جب ہم انہیں اس دن جمع کریں گے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، اور شخص اپنا کیا ہوا پورا دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ آپ کہہ دیجئے اللہ اے تمام جہان کے مالک، تو جسے چاہے
बादशाहत दे, जिसे चाहे सल्तनत छीन ले, और तू जिसे चाहे इज़्ज़त दे और जिसे चाहे ज़िल्लत दे। तेरे हाथ में सब भलाइयाँ, बेशक तू हर चीज़ पर कादिर है। तो आयत नंबर हम आए हुए हैं 26 में। तो यानी कुल खैर जो है, खूबी अल्लाह तेरे हाथ में खैर ही खैर है। बाज़ औक़ात इंसान जिसे अपने लिए शर समझ बैठता है, वो भी इसके लिए खैर होता है, जैसे सूरत अल बकरा में भी हमने पढ़ा था। तो अल्लाह ताला के साथ इस आयत पे आके ना टोटली यानी बंदा अल्लाह के ऊपर तवक्कुल करता है कि अल्लाह, फिर ये तवक्कुल हो जाए ना तो फिर बंदा किसी से डरता नहीं है। इस आयत में अल्लाह ताला की बेपनाह क़ुव्वत, ताकत का इज़हार हो रहा है। अल्लाह ताला फ़कीर को बादशाह बना सकता है, बादशाह को फ़कीर बना सकता है। बियदिकल खैर, यानी सारी खैर अल्लाह ताला के हाथ में, सारी बुलाइयाँ अल्लाह ताला के पास हैं। ए अल्लाह, तेरे सिवा कोई नहीं जो बुलाई अता करने वाला हो। तो जब हमारा अकीदा इस तरह का हो जाएगा तो हम फिर किसी से नहीं डरेंगे। फिर अल्लाह ताला ही से हम लो लगाएँगे, अल्लाह ही ताला को यानी अपना कारसाज़, वाली, मददगार सब कुछ समझेंगे। अब देखिए, और अल्लाह ताला अपना मज़ीद कह रहा है, अल्लाह ताला कौन है? यानी अल्लाह ताला तू ही रात को दिन में दाखिल करता है और दिन को रात में ले जाता है। तू ही बेजान से जानदार पैदा करता है, तू ही जानदार से बेजान पैदा करता है। तू ही है कि जिसे चाहता है बेशुमार रोज़ी देता है। रात दिन का हेर-फेर जो है अल्लाह ताला कर रहा है, रिज़्क भी अल्लाह ताला देता है, ज़िंदा से मुर्दा, यानी एक तो मुर्गी, वो कहते हैं ना कि मुर्गी से अंडा, अंडे से फिर मुर्गी का चूज़ा निकलना, लेकिन इसमें ये कि काफ़िर के घर में जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है एक मोहिद हनीफ पैदा होते हैं, और फिर कोई एक दीनदार होता है तो उसके घर में जैसे कोई मुर्तज़ या काफ़िर हो जाता है, ये भी इसमें आता है। आयत नंबर आयत नंबर 28। मोमिनों को चाहिए ईमान वालों को छोड़कर काफिरों को अपना दोस्त ना बनाए, और जो ऐसा करेगा वो अल्लाह ताला की किसी हमायत में नहीं, मगर ये कि इनके शर से किसी तरह बचाव मकसूद हो। अल्लाह ताला खुद तुम्हें अपनी ज़ात से डरा और अल्लाह ताला ही की तरफ लौट कर जाना है। तो यानी जिससे मोहब्बत और खुसूसी ताल्लुक हो, जैसे अल्लाह ताला ने अपने आप को अहले ईमान का वली करार दिया ना, अल्लाह वलियुल लज़ीना आमनू। सूरह बकरा में अल्लाह अहले ईमान का वली, ये मतलब ये हुआ कि अहले ईमान को एक दूसरे से मोहब्बत और खुसूसी ताल्लुक है, वो आपस में एक दूसरे के वली और दोस्त होते हैं। अल्लाह ताला ने यहाँ अहले ईमान को इस बात से सख्ती से मना फरमाया कि वो काफ़िरों को अपना दोस्त बनाए, क्योंकि काफ़िर अल्लाह के दुश्मन है और अहले ईमान के भी दुश्मन है, तो फिर उनको दोस्त तो बनाया नहीं जा सकता। तो अब ऐसा है कि आपको पता है कि क़यामत के दिन सारे रिश्ते, नाते, हसब, खूनी रिश्ते ख़त्म हो जाएँगे। उस दिन जो है ना, दोस्ती के रिश्ते वो कायम होंगे जो दीन की बुनियाद पर हों। और आपको पता है कि जब सब लोग चले जाएँगे जन्नत में, तो वहाँ वो अल्लाह ताला से शिकायत करेंगे कि अल्लाह ताला, हमारे कुछ दोस्त थे, हम इकट्ठे तहज्जुद पढ़ते थे, क़यामुल लैल करते थे, रोज़े रखते थे, कुरान की क्लासेस अटेंड करते थे, दोहरा कुरान करते थे, वो हमें जन्नत में नज़र नहीं आ रहे। तो अल्लाह ताला उन्हें कहेगा कि जाओ उनको जहन्नम से निकाल कर लाओ। वहाँ बेटी, बेटा, शोर, कुंबा, कबीला, ज़ात, बरादरी कोई नहीं है कि कोई आएगा ज़ात बरादरी वाला आपको लेके जाएगा। वो दोस्त होंगे, तो इसलिए दोस्त दोस्त जो है ना, दोस्ती के रिश्ते जो होंगे, वली जो है ना, ये वाले कायम रहेंगे। तो अल्लाह ताला इसमें कह रहा है कि अल्लाह ताला ना अपनी ज़ात से डरा रहा है, तो हमें अल्लाह ताला से हर वक़्त डरना चाहिए कि अल्लाह ताला का ना होना चाहिए। सिवाय ये कि तुम इससे बचते रहो, अपना बचाव करो ना। बाज़ औक़ात ऐसे हालात होते हैं कि खुले मुकाबले का मौका नहीं होता, तो आप दुश्मन को तरा देते हैं, इस तरह गोया वक़्त हासिल करते हैं। ये जब कोई मुकाबला हो रहा होता है, तो उसकी तरफ इसमें इन्होंने कोई मिसाल दी हुई है ना। तो वयुहज़्ज़िरुकुमुल्लाहु नफ़्सा, इसको मैं ढूँढ रही थी। अल्लाह तुम्हें डराता है अपने आप से। अल्लाह से डरो, यानी किसी और से ख़ामख़ा डर कर सिर्फ़ ख़ातिर मतारत कर लेना भी सही नहीं है। किसी वक़्त मसलहत का तकाज़ा हो तो कर लो, लेकिन तुम्हारे दिल में खौफ़ सिर्फ़ अल्लाह का होना चाहिए। क्यों? व इलल्लाहिल मसीर, और अल्लाह की तरफ तुम्हें लौटना है। आयत नंबर 29। जिस दिन हर नफ़्स अपनी की हुई नेकियों को, अपनी की हुई बुराइयों को मौजूद पा लेगा, आरज़ू करेगा काश इसके ऊपर और बुराइयों के दरमियान इसकी और बुराइयों के दरमियान बहुत दूरी होती। अल्लाह ताला तुम्हें अपनी ज़ात से डरा रहा है, अल्लाह ताला बंदों पर बहुत ही मेहरबान है। तो अब उस दिन, जिस दिन यानी बंदे जो वो दिन आएगा ना, तो उस दिन यानी हर जो अमल बंदे ने किया होगा वहाँ मौजूद होगा। हम तो भूल जाएँगे, लेकिन अल्लाह ताला ने उसको वहाँ पर मौजूद रखा हुआ होगा।
آیت نمبر 30 کی تھی، تو اب چلتے ہیں آیت نمبر 31 پہ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم واللہ غفور الرحیم۔ یہ آئے یعنی کہہ دیجئے تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری تابع داری کرو۔ کس کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو کیا ہوگا؟ خود اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے تو۔ اور کیا ہوگا؟ اللہ محبت کرے گا اور ساتھ تمہارے گناہ معاف فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ ہی بخشنے والا غفور الرحیم ہے، تو وہ یہ سارا معاملہ کرے گا۔ تو ہم کو کیا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور ہم اللہ تعالیٰ پہلے تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی پیروی کریں۔ بہت ہی معروف آیت ہے، مسلمانوں کو یہ آیت پسند بھی بہت ہے، تو اللہ یعنی ہم رسول اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں، اس کے نتیجے میں اللہ ہم سے محبت کرے گا، گناہ معاف کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ درجات بلند فرمائے گا۔ قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین۔ کہہ دیجیے اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، اگر یہ منہ پھیر لیں تو بے شک اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ یہ دو آیتیں جو ہیں بہت ہی اہم ہیں رسول اللہ علیہ وسلم کے لیے، دو الفاظ اطاعت اور اتباع۔ اتباع کیا ہے؟ اطاعت اگر نہیں ہے تو یہ کفر ہے، چنانچہ اطاعت تو لازم ہے، وہ بھی دلی آمادگی سے، مارے باندھے نہیں اطاعت ہوگی، لیکن اطاعت کس چیز میں ہوگی؟ جو حکم دیا گیا ہے کہ یہ کرو وہ آپ کو کرنا ہے۔ اتباع کہتے ہیں اطاعت سے بلند تر چیز ہوتی ہے۔ اطاعت اور اتباع میں فرق ہوتا ہے۔ اتباع اطاعت سے زیادہ ہے، انسان خود تلاش کرے رسول اللہ علیہ وسلم کے اعمال کیا تھے، ان پر عمل کیا جائے، خواہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا حکم دیا ہو نہ دیا ہو۔ کو اتباع کا دائرہ جو ہے اطاعت سے زیادہ وسیع ہے۔ انسان کو جس کسی سے محبت ہوتی ہے وہ اس سے اس طرح سے ایک مناسبت پیدا کرتا ہے، چنانچہ وہ اس جیسا لباس پہنتا ہے، جو چیزیں کھانے کو اس کو پسند ہوتی ہیں وہی چیزیں پسند کرتا ہے۔ یہ ایسی چیزیں جن کا حکم نہیں دیا گیا ہوتا، جیسے سیلیبریٹیز کو کرتے ہیں، ان کی طرز کے ہیئر کٹ لے لیتے ہیں، کپڑے بنا لیتے ہیں، تو یہی کہتے ہیں نا۔ تو ایک صحابی کا واقعہ تھا، ایک مرتبہ رسول اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتے کے بٹن نہیں لگے ہوئے تھے اور آپ کا گریبان کھلا تھا۔ اس کے بعد ان صحابی نے ساری عمر اپنے کرتے کے بٹن نہیں لگائے، حالانکہ رسول اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس کا حکم نہیں دیا تھا۔ یہ صحابی کہیں دور دراز سے آئے ہوں گے اور ایک ہی مرتبہ رسول اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے، لیکن انہوں نے اس وقت رسول اللہ علیہ وسلم کو جس شان میں دیکھا اس کو اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ اتباع کے ضمن میں یہ بھی بات توجہ کے قابل ہے، اگرچہ دین کے کچھ تقاضے ایسے ہیں انہیں جس درجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا فرمایا اس درجے میں پورا کرنا کسی انسان کے بس میں نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس کی کوشش کرتے رہنا اتباع کا تقاضا ہے۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی مکان نہیں بنایا، کوئی جائیداد نہیں بنائی، جیسے وہی کا آغاز ہوا اس کے بعد آپ نے کوئی دنیاوی کام نہیں کیا، کوئی تجارت نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وقت کا ایک ایک لمحہ، اپنی توانائی، ایک ایک رمق اللہ کے دین کی دعوت اور اس کی اقامت میں لگا دی۔ سب کے لیے تو اس مقام تک پہنچنا بہت مشکل ہے، لیکن بہرحال بدع مومن کا آئیڈیل یہ رہے کہ وہ اسی کی طرف چلنے کی کوشش کرتا رہے، اپنا زیادہ سے زیادہ وقت، زیادہ سے زیادہ وسائل فارغ کرے اور اس کام کے اندر لگائے، تو اتباع کا کم از کم تقاضا پورا ہوگا۔ البتہ جہاں اطاعت کا تعلق ہے اس میں کوتاہی قابل قبول نہیں، جہاں حکم دے گیا ہے یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، وہاں حکم عدلوی کی یعنی نافرمانی کی کوئی گنجائش نہیں۔ اگر اطاعت ہی سے انکار کرے تو اسے قرآن نے کفر کا درجہ دیا ہے۔ تو اتباع کا معاملہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنے والا اللہ کا محبوب ہوتا ہے۔ یہاں فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان سے کہہ دیا اگر تم اللہ سے محبت کرتے تو میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، دیکھو میرے شب و روز کیسے ہیں، میری توانائیاں کن کاموں پر لگ رہی ہیں، دنیا کے اندر میری دلچسپیاں کیا ہیں، تو میری اس جنین معاملے میں پیروی کرو تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ بخش دے گا اور اس میں تمہارا ہی فائدہ ہوگا۔ اب ایسا ہے کہ ذکر شروع ہو رہا ہے اس کا حضرت بی بی مریم کے والد عمران کا، آیت نمبر یہ 33۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے تمام جہان کے لوگوں میں سے آدم علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام کو اور کے خاندان اور عمران کے خاندان کو منتخب فرما لیا۔ اب کہتے ہیں کہ ہسٹری میں دو عمران گزرے ہیں، ایک عمران جو ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد ہیں اور دوسرے جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا حضرت بی بی مریم کے والد کے۔ یہاں پر انہی کا ذکر ہو رہا ہے اور ان کو جو فضیلت ملی ہے
अपनी बेटी और उनका जो मौजज़ाना तरीके पर उनका जो नवासा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए उस वजह से हुई है। तो अल्लाह ताला उनको कह रहे हैं कि हमने इनको चुना और इनको हमने फ़ज़ीलत दी है और एक-दूसरे की ये नस्ल में से थे कि ये सब आपस में एक-दूसरे की नस्ल में से अल्लाह ताला जानता है। अब आयत नंबर आ रही है 30 35। जब इमरान की बीवी ने कहा, "ए मेरे रब, मेरे पेट में जो कुछ है इसे मैंने तेरे नाम आज़ाद करने की नज़र मानी है। तू मेरी तरफ से कबूल फरमा, यकीनन तू खूब सुनने वाला और पूरी तरह जानने वाला है।" इमरान की बीवी यानी हज़रत मरियम की वालिदा बहुत नेक मुत्तकी ज़ाहिदा खातून थी। रिवायत में इनका नाम हन्ना आता है। जब इनको हम्ल ठहरा तो उन्होंने अल्लाह के हज़ूर ये अर्ज़ किया कि अल्लाह ये जो बच्चा मेरे पेट में जिसे तू पैदा फरमा रहा है इसे मैं तेरी ही नज़र करती हूँ। हम इस पर दुनियावी ज़िम्मेदारियों का कोई बोझ नहीं डालेंगे। इसको खालिस्तन हैकल की खिदमत के लिए, दीन की खिदमत के लिए, तौरात की खिदमत के लिए वक़्फ़ करेंगे। हम अपना भी कोई बोझ इस पर नहीं डालेंगे। इन्हें ये तोक़ा थी कि अल्लाह ताला बेटा फरमाएगा मुहर्ररन के मानी ना आज़ाद करते हुए इसमें आया है कि ये होंगे यानी हमारी तरफ से इसके ऊपर कोई ज़िम्मेदारी नहीं होगी, हम इसे तेरे खालिस तेरे लिए रखेंगे। फ़तक़ब्बल मिन्नी बस तू मुझसे कबूल फरमा, इन्नका अंत समीउल दुआ तो कि तू दुआओं को सुनने वाला है। फिर क्या होता है जब बच्ची को पैदा किया, जन्ना तो कहने लगी, "ए रब, मुझे तो लड़की हुई, अल्लाह ताला को खूब मालूम है कि क्या औलाद हुई है और लड़का-लड़की जैसा नहीं, मैंने इसका नाम मरियम रखा। मैं इसे और इसकी औलाद को शैतान मरदूद से तेरी पनाह में देती हूँ।" अब देखिए, उसको तो उम्मीद थी कि लड़का पैदा होगा, तो अब कहती कि मेरे यहाँ तो बेटी पैदा हो गई है। मैं तो सोच रही थी बेटा पैदा होगा तो उसको वक़्फ़ करूँगी। उस वक़्त तक हैकल के खादमों में किसी लड़की को कबूल नहीं किया जाता था, यानी सारे लड़के ही थे। तो अल्लाह ताला कहते वलैसा ज़करु कल उन्सा और नहीं होगा कोई बेटा इस बेटी जैसा, यानी ये ऐसी बेटी होगी कोई लड़का भी नहीं इस जैसा होगा। इस जुमले के 2 मानी किए गए हैं। एक ये कि अगर ये कौल माना जाए हज़रत मरियम की वालिदा का है तो तर्जुमा यूँ होगा और लड़का-लड़की की मानद तो नहीं होता। अगर लड़का होता तो मैं इसे खिदमत के लिए वक़्फ़ कर देती, ये तो लड़की हो गई है। दूसरा कौल अगर अल्लाह की तरफ से माना जाए तो उसका मफ़हूम ये होगा कोई बेटा ऐसा हो ही नहीं सकता जैसी बेटी तूने जन्म दी है। अब मरियम की वालिदा का कलाम शुरू होता है वन्नी समेतो मरियम कि मैंने इसका नाम मरियम रखा और मैं तेरी पनाह में देती हूँ शैतान मर्द से कि अल्लाह तू इस लड़की को भी और इसकी आने वाली औलाद को भी शैतान के शर से तेरी हिफाज़त में देती हूँ। तो फिर अल्लाह ताला क्या कहते हैं अगली आयत में फ़तक़ब्बलहा बस इसे इसके रब ने अच्छी तरह कबूल फ़रमाया, उसे बेहतरीन परवरिश दी, इसकी खैर खबर लेने वाला ज़करिया अलैहिस्सलाम को बनाया। जब कभी ज़करिया अलैहिस्सलाम इनके हुजरे में जाते, इनके पास रोज़ी रखी हुई पाते, वो पूछते, "ए मरियम ये रोज़ी तुम्हारे पास कहाँ से आई?" वो जवाब देती कि ये अल्लाह ताला के पास से है, बेशक अल्लाह ताला जिसे चाहे बेशुमार रोज़ी देता है। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम इनके सरपरस्त मुकर्रर हुए थे। और हज़रत मरियम की कफ़ालत, तरबियत की ज़िम्मेदारी उठाई और ये हज़रत मरियम के खालू भी थे और हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम उस वक़्त के नबी थे। इस्राएली इस्तिलाह में हैकल सुलेमानी के काहिन-ए-आज़म चीफ़ प्रीस्ट भी थे। और जब कभी भी वो दाखिल होते मेहराब में यानी उस गोशे में जहाँ जो हुजरा था हज़रत मरियम के लिए मख़सूस कर दिया गया था। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम इनकी देखभाल के लिए अक्सर इसके हुजरे में जाते। आप जब भी हुजरे में जाते तो देखते हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के पास खाने-पीने की चीज़ें और बग़ैर मौसम के फल मौजूद होते। बाज़ लोगों की राय इस हवाले से ये भी कि यहाँ रिज़्क़ से मुराद मादी खाना नहीं बल्कि इल्म व हिकमत है। जब हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम इनसे बातें करते तो हैरान रह जाते कि इस लड़की को इस कदर हिकमत और इतनी मार्फत कहाँ से हासिल हुई है। तो वो पूछते ना या मरियम अन्ना लकी हाज़ा ये कहाँ से या अगर फल फ्रूट है तो कहाँ से ये इल्म हिकमत है तो कहाँ से कालत हुआ मिन इंदिल्लाह तो वो कहती है अल्लाह ताला की तरफ से इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशा यानी अल्लाह ताला देता है बगैर हिसाब के रिज़्क ना तो हुनलका दआ ज़करिया रब्बहू तो वहीं पर ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अपने रब से दुआ की, कहा है मेरे परवरदिगार मुझे अपने पास से पाकीज़ा औलाद अता फरमा बेशक तू दुआ का सुनने वाला है। तो ज़करिया अलैहिस्सलाम बहुत बूढ़े हो चुके थे। इनकी बीवी जो थी बहुत बूढ़ी हो चुकी थी, वो सारी उम्र बाँझ रही थी। इनके यहाँ कोई औलाद नहीं हुई थी। ये सूरत मरियम में भी मज़मून आएगा।
مکی دور میں جب کہ مسلمان ہجرت ابشہ کر کے گئے تو وہاں جا کر نجاشی کے دربار میں حضرت جعفر بن ابی طالب نے سورۃ مریم کی آیت پڑھ کر سنائی تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام ساری عمر بے اولاد رہے تھے، لیکن حضرت مریم کے پاس اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مشاہدہ کرنے کے بعد اولاد کی جو خواہش ان کے اندر دبی ہوئی تھی وہ چنگاڑی دفتن بھڑک اٹھی۔ انہوں نے عرض کیا، اللہ تو اس بچی کو یہ سب کچھ دے سکتا ہے، اپنی قدرت سے مجھے بھی پاکیزہ اولاد عطا کر۔ اسی طرح کیوں تو آپ بھی اپنے لیے دعا کر سکتے ہیں، کوئی بھی دنیا کی چیز چاہیے ہو، جیسے اب آپ کو وہ امپاسبل لگ رہی لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے تو امپاسبل نہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے تو ساری پاسبلٹیز موجود ہوتی ہیں۔ فنادت الملائکۃ وقائم یصلی فی المحراب، کہ بس فرشتوں نے آواز دی جب کہ وہ حجرے میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، اللہ تعالیٰ تجھے یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے کلمے کی تصدیق کرنے والا سردار ضابط اور نبی ہے نیک لوگوں میں سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں ان کو نا بیٹے کی خوشخبری دے دی۔ تو اور نام جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے یحییٰ نام رکھے، کہ یحییٰ اور عیسیٰ نام جو ہے اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں، اور دو نام جو اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ ہیں وہ ہیں عبداللہ اور عبد الرحمن۔ اب ایسا خود ہی دعا کرتے ہیں تو ساتھ ہی کہتے ہیں، کہنے لگے اے میرے رب، میرے ہاں بچہ کیسا ہوگا، میں تو بالکل بوڑھا ہو گیا ہوں، اور میری بیوی بانچ ہے، فرمایا اسی طرح ہوگا جو اللہ تعالیٰ جو چاہے کرتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو اسباب کا محتاج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اسباب کے بغیر بھی سب کچھ کر سکتا ہے۔ کہنے لگے پروردگار میرے لیے اس کی کوئی نشانی مقرر کر دے۔ فرمایا نشانی یہ کہ 3 دن تک لوگوں سے بات نہ کر سکے گا، صرف اشارے سے سمجھائے گا، تو اپنے رب کا ذکر کثرت سے کر، صبح شام اس کی تسبیح بیان کرتا رہے۔ یعنی حمل کب ٹھہر جائے گا اس کی نشانی مانگی تھی، تو اللہ نے کہا تھا کہ وہ 3 دن ایسے ہوں گے کہ تیرے بولنے کی جو قوت ہے وہ چلی جائے گی، تو کسی سے بات نہیں کرے گا، لیکن اس کے باوجود اب بات نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ کے ایسا نہیں کہ اب چپ ہو کے رہنا ہے۔ بس کو رب کا کثیرہ وسبح بالعشی والابکار، کہ اپنے رب کو کثرت سے یاد کر، صبح شام کی دعاؤں کا بھی اس میں ذکر آتا ہے۔ اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم اللہ نے تجھے برگزیدہ کر لیا، تجھے پاک کر دیا اور سارے جہان کی عورتوں میں سے تیرا انتخاب کر لیا، اور اب تو کیا کر اے مریم، تو اپنے رب کی اطاعت کر اور سجدہ کر اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر۔ اللہ تعالیٰ ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبروں میں سے جسے ہم تیری طرف وحی سے پہنچاتے ہیں، تو ان کے پاس نہ تھا جبکہ وہ اپنے قلم ڈال رہے تھے کہ مریم کو ان میں سے کون پالے گا، اور نہ تو ان کے جھگڑے کے وقت ان کے پاس تھا۔ جب حضرت مریم علیہ السلام کو ان کی والدہ نے ہیکل کی خدمت کے لیے وقف کیا تو ہیکل کے کانوں میں سے عرق یہ چاہتا تھا کہ یہ بچی میری تحویل میں رہو، اس کی تربیت اور پرورش کی سعادت ہمیں نصیب ہو۔ تو چنانچہ اس کے لیے وہ اپنے قلم پھینک کر کسی قرآن اندازی کر رہے تھے، اس میں اللہ تعالیٰ نے زکریا کا نام نکال لیا۔ تو اللہ تعالیٰ رسول اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ جب وہ قرآن اندازی نکال رہے تھے تو آپ اس وقت وہاں موجود نہیں تھا، وما کنت لدیہم اذ یختصمون۔ تو یہاں سے قرآن اندازی جو ہے اسلام میں حلال ہے، اس کا بھی پتہ چلتا ہے، اور یہ غیب کی خبریں تھی جو اللہ تعالیٰ آپ کو دے رہا تھا۔ آیت نمبر 45، جب فرشتوں نے کہا ہے مریم، اللہ تعالیٰ تجھے اپنے ایک کلمے کی خوشخبری دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے، جو دنیا اور آخرت میں ذی عزت ہے اور میرے مقربین میں سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو وہ نشانیاں بتا رہے ہیں، مزید بتاتے ہیں، وہ لوگوں سے اپنے گہوارے میں بات کرے گا اور دیر عمر میں بھی اور نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے گہوارے میں بات کی تھی جب بچے تھے، وہ آگے چل کے آئے گا جب وہ لے کر آتی ہیں تو بچہ بول کر کہتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور کہولت کی عمر 40 برس کی ہوتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر اٹھا لیا تھا۔ جب آپ دوبارہ آئیں گے قیامت سے پہلے تو پھر آپ کی جو عمر ہوگی وہ والی 40 سال کی، تو اس وقت بھی اس میں آپ بات کریں گے۔ یہ دونوں طرف اشارہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ آیت نمبر 47، کہنے لگی الہی مجھے لڑکا کیسے ہوگا، حالانکہ مجھے تو کسی انسان نے ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ فرشتے نے کہا اسی طرح اللہ تعالیٰ جو چاہے پیدا کرتا ہے، جب کبھی وہ کسی کام کو کرنے کا چاہتا ہے تو صرف یہ کہہ دیتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ یعنی وہ اپنے بنائے قوانین فطرت کا پابند نہیں ہے، گرچہ عام ولادت اس طرح ہوتی ہے کہ اس میں باپ کا بھی حصہ ہوتا ہے، ماں کا بھی ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس اسباب، وسائل اور ذرائع کا محتاج نہیں ہے۔ اذا قضى امرا فانما يقول له کن فیکون، یعنی وہ جب کسی کام کا حکم دیتا ہے تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ یعنی ایک عالم فیکٹر ہوتا ہے اللہ کا، ایک عالم امر ہوتا ہے۔
تو یہ عالم امر تھا جس کو کن فیکون کہتے ہیں۔ آیت نمبر 42، اللہ تعالیٰ اسے لکھنا، حکمت اور تورات اور انجیل سکھائے گا۔ کس کو؟ عیسیٰ علیہ السلام کو۔ یہاں 4 چیزوں کا ذکر ہے جن کی اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تعلیم دی: کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل۔ ان 4 چیزوں کے مابین جو 3 واو آئیں، ان میں سے 2 تو عطف ہے اور درمیانی واو جو ہے وہ تفسیر کی آئی ہے۔ چلیں یہ نہیں بتاتی کہ چل یہ زیادہ تفسیری کوسچن ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے جی یہ آیت ہو گئی۔ آیت نمبر چلتے ہیں 49 پہ۔ وہ بنی اسرائیل کی طرف سے رسول ہوگا، میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانی لایا ہوں، میں تمہارے لیے پرندے کی شکل کی مٹی کا پرندہ بناتا ہوں، اس پہ پھونک مارتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں مادر زاد اندھے کو اور کوڑی کے مریض کو اچھا کر دیتا ہوں، مردوں کو زندہ کرتا ہوں، اور جو کچھ تم کھاؤ پیو اور اپنے گھروں میں صغیرہ کرو میں تمہیں بتا دیتا ہوں، اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ اب یہ جو ساری چیزیں ہیں اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو معجزات دیے تھے نا وہی تھے کہ یہاں جو پہلے گفتگو ہو رہی تھی حضرت مریم کی ہو رہی تھی، اب یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی دعوت کا آغاز کر دیا ہے، اور وہ بتا رہے ہیں کہ میں تمہارے پاس مٹی کے پرندے کی صورت بناتا ہوں۔ یہ ساری جو پڑھی ہے تفسیر نا، تو عیسیٰ علیہ السلام اپنی رسالت کی صداقت اور دلیل کے طور پر یہ تمام معجزات جو پیش کر رہے تھے۔ آیت نمبر 50، اور میں تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں جو میرے سامنے ہے، اور میں اس لیے آیا ہوں کہ تم پر بعض وہ چیزیں حلال کروں جو تم پر حرام کر دی گئی تھی، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانی لایا ہوں اس لیے کہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری فرما برداری کرو۔ تو یعنی انہوں نے اپنا سارا بتا دیا کہ میں جو کچھ بھی یہ کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی، یعنی اللہ تعالیٰ نبی سوری فرشتے جبرائیل علیہ السلام ان کی مدد کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے سارا کچھ ہو رہا تھا۔ تو کہتے ہیں میں تمہارے پاس نشانیاں لائی ہوں تمہارے رب کی طرف سے، تو کیا کرو؟ اللہ کا بھی تقوی اختیار کرو اور مجھ سے بھی ڈرو۔ آیت نمبر 51، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، یقین مانو میرا اور تمہارا رب اللہ ہی ہے، تم سب اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھی رستہ ہے۔ پھر آتا ہے کہ فلما پر، مگر جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان کا کفر محسوس کر لیا تو کہنے لگے اللہ تعالیٰ کی راہ میں میری مدد کرنے والے کون کون ہے؟ حواریوں نے جواب دیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی راہ کے مددگار ہیں، ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور آپ گواہ رہیے کہ ہم تابع دار ہیں۔ یہاں من انصاری آیا ہے، کہتے ہیں یہاں پر درمیانی عرصہ گزرا ہے کافی، بنی اسرائیل کی دعوت کو دیتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کئی سال گزر چکے ہیں دعوت میں، جب علماء یہود کی جو اپنے ہوتے ہیں نا گدی نشین ہوتے ہیں، ان کی مسندوں کو خطرہ ہوا، ان کی چودراہٹ خطرے میں پڑ گئی، تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کر دی۔ اس وقت کے یہودیوں پر ان کے علماء کا رسوخ زیادہ تھا، جب آپ نے ان کی طرف سے کفر کی شدت محسوس کی تو اب یہ ضد اور مخالفت پر تل گئے تھے، تو آپ نے ایک پکار لگائی کہ اب کون ہے جو میرا مددگار ہوگا نا، تو اس وقت جو حواری تھے، جو ان کے جیسے صحابی ہوتے ہیں نا، تو ان کے جو ساتھی تھے حواری تھے، انہوں نے کہا کہ ہاں ہم تمہارے مددگار ہیں۔ حواری کے اصل مثل کہتے ہیں دھوبی کے بھی ہیں جو کپڑے دھو کر صاف کرتا ہے، کچھ کہتے ہیں یہ ان کی بستی تھی، بستی کی طرف ان کا یعنی ان کی نسبت کی گئی تھی، جن کا پیشہ جو تھا مچھلیاں پکڑنا تھا۔ آیت نمبر 53، اے ہمارے پالنے والے معبود، ہم تمہاری اتاری ہوئی وحی پر ایمان لائے اور ہم نے تیرے رسول کی اتباع کی، پس تو ہمیں گواہوں میں لکھ لے۔ اور کافروں نے مکر کیا، اللہ تعالیٰ نے بھی مکر خفیہ تدبیر کی، اللہ تعالیٰ سب خفیہ تدبیر کرنے والوں میں سے تھے۔ یہود کے علماء اور جتنے بھی جو مخالفت چالے چل رہے تھے عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف، نہ انہوں نے یعنی یہ کیا ان کو قتل کرنے کا یا پلان بنایا، یا ملک پر سیاسی اقتدار چونکہ رومیوں کا تھا لہٰذا رومی گورنر کی مدد کے بغیر کسی کو سزائے موت نہیں دی جا سکتی تھی۔ ملک کا بادشاہ اگرچہ ایک یہودی تھا لیکن اس کی حیثیت ایک کٹ پتلی بادشاہ کی تھی، جیسے انگریزی حکومت کے تحت مصر کے شاہ فاروق کی تھی نا، ایسے ہی نا۔ تو یہود کی ان چالوں کا توڑ کرنے کی اللہ تعالیٰ نے اپنی چال چلی۔ اللہ کی چال کیا تھی اس کی تفصیل قرآن میں حدیث نہیں بلکہ انجیل کی برناس میں، کہ جو پوپ کی لائبریری سے برآمد ہوئی، چنانچہ انجیل میں برناس کے مطابق حضرت مسیح کے حواریوں میں سے ایک حواری یہودا
अस्करियोती को यहूद ने रिश्वत देकर इस बात पर राज़ी कर लिया था कि वो मुखबरी करके ईसा अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार कराए। अल्लाह ताला ने इसी गद्दार हवारी की शक्ल हज़रत मसीह ईसा अलैहिस्सलाम की कर दी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इस वक़्त एक बाग में छुपे हुए थे। आप इस बाग के अंदर बनी हुई एक कोठरी में रात के वक़्त इबादत में मशगूल थे, जबकि आपके 12 हवारी बाहर मौजूद थे। उस वक़्त वो शख्स जो गद्दार था वहाँ चुपके से गया और जाके सिपाहियों को ले आया कि आप इसे गिरफ्तार कर लें। ये रूमी सिपाही थे और कंदीले लेकर आए थे। उन्होंने सिपाहियों से कहा कि मैं अंदर जाऊँगा, जिस शख्स को मैं कहूँ, ए हमारे उस्ताद, बस उसी को पकड़ लेना, वही ईसा अलैहिस्सलाम होगा। ज़ाहिर है रूमियों को क्या पता कि ईसा अलैहिस्सलाम कौन थे। ये शख्स जैसे ही कोठरी के अंदर दाखिल हुआ, उसी वक़्त कोठरी की छत फटी और 4 फरिश्ते नाज़िल हुए जो ईसा अलैहिस्सलाम को लेकर चले गए। अल्लाह ताला ने इस शख्स की शक्ल तब्दील करके ईसा अलैहिस्सलाम की बना दी। अब ये घबरा कर बाहर निकला तो दूसरे हवारियों ने इसे कहा, ए हमारे उस्ताद! ये सुनते ही सिपाहियों ने इसे काबू कर लिया और असल में ये शख्स सूली चढ़ा, ना कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। ये सारी तफसील जो है इंजील की बरबरनास में ये शहादत दर हकीकत नसारा ही के घर से मिली हुई है। यानी कुरान में तो नहीं है, लेकिन इस कुरान की इसमें आके फिट हो जाती है कि उन्होंने अपनी चालें चली और अल्लाह ने अपनी चाल चली। वल्लाहु खैरुल माकिरीन, अल्लाह ताला बेहतरीन चाल चलने वाला है। आयत नंबर 5 पे चलते हैं। जब अल्लाह ताला ने फरमाया, ईसा मैं तुझे पूरा लेने वाला हूँ, तुझे अपनी जानब उठाने वाला हूँ, तुझे काफ़िरों से पाक करने वाला हूँ और तेरे ताबेदारों को काफ़िरों के ऊपर गालिब करने वाला हूँ, क़यामत के दिन तक फिर तुम सबका लौटना मेरी ही तरफ है, मैं ही तुम्हारे आपस के तमाम इख्तिलाफ़ का फ़ैसला कर दूँगा। तो यही है कि अल्लाह ताला ने पूरा मुतवफ़्फ़ी का पूरा-पूरा यानी उठाया, नींद की हालत में आप सो रहे थे, तो अल्लाह ताला ने आपको आसमान पर उठा लिया और जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज के मौके पे गए तो आपने वहाँ पे उनको देखा था। तो अल्लाह ताला ने कहा कि मैं तुम्हें पाक कर लूँगा। यानी अल्लाह ताला ने जितनी भी वो की, वो सारी ईसा अलैहिस्सलाम के लिए की और उनको अल्लाह ताला ने ऊपर उठा लिया। आयत नंबर 56, फिर काफ़िरों को तो मैं दुनिया और आखिरत में सख्त अज़ाब दूँगा, उनको कोई मददगार नहीं होगा। लेकिन ईमान वालों, नेक अमाल वालों को अल्लाह ताला इनका सवाब पूरा-पूरा देगा और अल्लाह ताला ज़ालिमों से मोहब्बत नहीं करता। ये जिसे हम तेरे सामने पढ़ रहे हैं, आयतें हैं और हिकमत वाली हैं। अल्लाह ताला के नज़दीक ईसा अलैहि की इस मिसाल हूबहू आदम अलैहिस्सलाम की मिसाल है, जिसे मिट्टी से बनाकर कह दिया हो जा तो पस होगा। आप गौर में रखें कि ये 40 लोगों का एक वफ़द जो निजरान से आया हुआ था, उनके सामने उन्होंने जो सवालात किए थे, उनको ये सारा पढ़ के बताया जा रहा था। तो ईसा अलैहिस्सलाम की मिसाल यानी वही है जो आदम अलैहि की, यानी ईसा अलैहिस्सलाम तो बगैर बाप के पैदा हुए और आदम इस्लाम तो माँ और बाप के बगैर हुए थे। यानी अल्लाह ताला ने मिट्टी से बना के उसको कहा हो जा, यानी होगा कुन फयकून था। तेरे रब की तरफ से आके ये खबरदार शक करने वालों में से नहीं होना। इसलिए जो शख्स आपके पास इस इल्म के आ जाने के बाद भी आपसे इसमें झगड़ा करे तो आप कह दें कि आओ हम तुम अपने-अपने फर्जंदों को यानी अपने-अपने बेटों को और हम तुम अपनी-अपनी औरतों को, हम तुम ख़ास अपनी-अपनी जानों को बुला लें, फिर हम आजिज़ी के साथ इल्तिजा करें और झूठों पर अल्लाह की लानत करें। ये आयतें मुबालग़े, इनको यहाँ पर मुबाले की जो थी दावत दी गई थी कि अब ना आपके पास इल्म आ चुका है, जो भी है अब आप कर रहे हैं, तो अब हुज्जतबाज़ी के लिए आप जो है ना यानी अगर अनसारा आपसे हुज्जतबाज़ी करें, मुनाज़रा करने से किनारा कश होने को तैयार ना हो, तो उनको आखिरी चैलेंज दे दें कि अब आपके साथ मुबाहिला करते हैं। नजरान से ये 40 लोग नहीं थे, 70 लोग का वफ़्द अबू हारसा और इब्ने अलक़मा जैसे बड़े-बड़े पादरियों की सरकर्दी में मदीने आया था। अब ये जो नाम दोनों आप याद रखें, इसी पारे की आखिरी एक आयत होगी, इन दोनों का एक मुकालमा मैं आपको उसकी उसमें तफ़सीर में बताऊँगी। इससे दावत और तबलीग और तज़कीर तफ़हीम का मामला कई दिन चलता रहा है। यहाँ दरअसल इस वक़्त के बारे में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है कि अगर ये लोग इस कदर समझाने पर भी कायल नहीं हुए, तो अब इन्हें मुबाहिले की दावत दो। फ़क़ुल तालू नदउ अबनाकुम व अबनाअकुम, इनसे कह दो कि हम बुलाते हैं अपने बेटों को, तुम भी बुलाओ औरतों को, अपनी जानों को। फिर हम क्या करेंगे? हम सब जमा होकर अल्लाह से गिड़गिड़ा कर दुआ करें और कहें कि अल्लाह जो हम में से झूठा हो, इस पर लानत कर दे। ये मुबाहिला है। मुबाहिले की दावत उस वक़्त दी जाती है जब सारे हक सबूत दे चुके हों, बात पूरी तरह वाज़ेह हो चुकी हो और आपको यकीन हो जाए कि मेरा मुख़ातिब बात पूरी तरह समझ गया, अब सिर्फ़ ज़िद पर अड़ा हुआ है। तो ऐसी सूरत-ए-हाल में मुबाहिला की आखिरी तदबीर होती है ताकि हक का हक ज़ाहिर हो जाए। चुनांचे अगर तू मुखालिफ को अपने मौक़िफ़ की सदाकत का यकीन हो, तो वो मुबाहिला का चैलेंज कबूल कर लेगा। अगर इसके दिल में चोर है, वो जानता है कि हक बात तू ही यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहा है, तो फिर मुबाहिले से
फरार होगा, भागेगा। चुनाचे यही हुआ। मुबालिग की दावत सुनकर वफ़द नजरान ने मोहलत माँगी कि हम मशवरा करके जवाब देंगे। मजलिस मशारत में इनके बड़ों ने होशमंदी का मुज़ाहरा करते हुए उनसे कहा, "ए गिरोए निसारा, तुम यकीनन दिलों में समझ चुके हो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के रसूल हैं और हज़रत मसीह के मतलब उन्होंने साफ-साफ फैसला सुना दिया है। तुमको मालूम है अल्लाह ने बनी इस्माइल में नबी भेजने का वादा किया था और कुछ بعید नहीं ये वही नबी हो। बस एक नबी से मुबाला मुलायना करने का नतीजा किसी कौम के हक में यही निकल सकता है कि इनका कोई छोटा बड़ा हलाकत या अजाब इलाही से नहीं बचेगा और पैगंबर की लानत का असर नस्लों तक रहेगा। बेहतर यही कि हम इनसे सुलह करके अपनी बस्तियों की तरफ रवाना हो जाएं क्योंकि सारे अरब से लड़ाई मोल लेने की ताकत हम में नहीं है। चुनाचे उन्होंने मुकाबले को छोड़कर सालाना जिजिया देना कबूल किया और सुलह करके वापस चले गए और जिजिया जो था उबैदा बिन अबी जराह को आपने मुंतखब किया था और हज़रत उमर सोच रहे थे कि शायद मेरा नाम लिया जाएगा इस सिलसिले में। आयत नंबर 62 यकीनन सिर्फ यही सच्चा बयान है और कोई माबूद बरहक नहीं सिवाय इसके कि अल्लाह ताला और बेशक अल्लाह ताला की और बेशक गालिब और हिकमत वाला अल्लाह ताला ही है। फिर भी अगर कबूल ना करे तो अल्लाह ताला भी सही तौर पर फसादियों को जानने वाला है। आयत नंबर 64 आप कह दीजिए ए अहले किताब ऐसी इंसाफ वाली बात की तरफ आओ जो हम में से तुम में बराबर है कि हम अल्लाह ताला के सिवा किसी की इबादत ना करें, इसके साथ किसी को शरीक ना बनाएं, ना अल्लाह ताला को छोड़कर आपस में एक दूसरे को ही रब बनाएं। बस अगर वो मुंह फेर ले तो तुम कह दो कि गवाह रहो हम तो मुसलमान हैं। यानी जब भी किसी के साथ कोई बात करें कॉमन ग्राउंड पे करें, कोई दीन को मुश्किल करके पेश ना करें, मुस्बत अंदाज में करे कि कुल यालल किताब होता अल्लाह यानी एक जो कलमा दोनों के दरमियान बराबर है उस पर बात की जाए। तो अब ऐसा है कि यहाँ पे ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अदी बिन हातिम ताई के बेटे ने सवाल किया था कि हम तो अपने रब आए को रब नहीं मानते तो ये क्यों आया? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि तुम अपने अहबार रहबान की बातों जो वो हुक्म देते हैं उनके हराम को हराम, उनके हलाल को हलाल नहीं मानते। तो वो फिर चुप हो गए थे कि हाँ यही है उनको रब मानना। आयत नंबर 65 ए अहले किताब तुम इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बाबत क्यों झगड़ा करते हो हालांकि तौरात इंजील इनके बाद नाजिल की गई, क्या तुम फिर भी नहीं समझते? यानी ये यहूदी ईसाइयत तो बाद में आई है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो बहुत पहले आए थे, यानी मूसा अलैहिस्सलाम ईसा अलैहिस्सलाम तो बहुत बाद में आए थे। सुनो तुम लोग इस झगड़े में झगड़ चुके जिसका तुम्हें इल्म था, फिर अब इस बात में क्यों झगड़ते हो जिसका तुम्हें इल्म ही नहीं और अल्लाह ताला जानते और तुम नहीं जानते। इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो ना यहूदी थे ना नसरानी थे बल्कि वो तो एक तरफा खालिस मुसलमान थे। वो मुशरिक भी ना थे, सब लोगों से ज़्यादा इब्राहीम से नज़दीक तर वो लोग हैं जिन्होंने इनका कहा माना और जिन नबी और जो लोग ईमान लाए मोमिनों का वली अल्लाह और सहारा अल्लाह ही है। यानी जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के तरीके को पैरवी करेगा वही होगा। अहले किताब की एक जमात चाहती है कि तुम्हें गुमराह कर दें, दरअसल वो खुद अपने आप को गुमराह कर रहे हैं और वो समझते नहीं हैं। अहले किताब तुम बावजूद कायल होने के फिर भी दानिस्ता अल्लाह की आयत का कुफ्र क्यों करते हो? क्योंकि अहले किताब इल्म वाले होते हैं तो उनको एक तरह से अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम भी सारे इल्म वाले हो, तो तुम ये सारी चीज़ें क्यों कर रहे हो? अहले किताब की एक जमात ने कहा जो कुछ ईमान वालों पर उतारा गया इस पर दिन चढ़े तो ईमान लो और शाम के वक़्त काफ़िर बन जाओ ताकि ये लोग पलट जाएँ। क्योंकि ये अहले इल्म वाले थे यानी लोगों में शक व शुबा डालने के लिए तो लोग सोचेंगे कि ये हट रहे हैं तो हम भी हट जाएँ। आयत नंबर आई थिंक 77 67 और सिवाय तुम्हारे दीन पर चलने वालों के और किसी का यकीन ना करो। आप कह दीजिए कि बेशक हिदायत तो अल्लाह ही की हिदायत है और ये भी कहते हैं कि इस बात का भी यकीन ना करो कि कोई इस जैसा दिया जाए जैसा तुम दिए गए हो या ये कि ये तुमसे तुम्हारे रब के पास झगड़ा करे। आप कह दीजिए फ़ज़ल तो अल्लाह ही ताला के हाथ में हो जिसे चाहे इसे दे। अल्लाह ताला वुसअत वाला और जानने वाला है। आयत नंबर 74 वो अपनी रहमत के साथ जिसे चाहे मखसूस कर ले। अल्लाह ताला बड़े फ़ज़ल वाला है। यानी अल्लाह ताला अपनी नबूवत कहाँ रखे, कहाँ दे ये अल्लाह ताला खुद फ़ैसला करेगा। यानी यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशा। तो आयत नंबर 75 और बाज़ अहले किताब तो ऐसे अगर इन्हें तू खजाने का अमीन बना दे तो भी वो तुझे वापस कर दे और इनमें से बाज़ ऐसे भी हैं अगर इन्हें एक दिनार भी अमानत दे तो वो तुझे अदा ना करें। हाँ, ये और बात है कि तू इसके सर पर ही खड़ा रहे इसलिए कि उन्होंने कह रखा है कि हम पर इन जाहिलों के हक का कोई गुनाह नहीं। ये लोग बावजूद जानने के अल्लाह ताला पर झूठ कहते हैं। ये जाहिलों से मुराद यानी कुरैश मक्का है
کہ अगर हम इनका हक मार लेते हैं तो हमारे ऊपर कोई गुनाह नहीं होगा। आयत नंबर 76 क्यों नहीं यानी उनकी पकड़ होगी, अलबत्ता जो शख्स अपना वादा पूरा करे, परहेज़गारी करे तो अल्लाह ताला भी ऐसे परहेज़गारों से मोहब्बत रखता है। बेशक जो लोग अल्लाह ताला की अपनी कस्मों को थोड़ी कीमत पर बेच डालते हैं, इनके लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। अल्लाह ताला ना तो इनसे बातचीत करेगा, ना अल्लाह ताला इन्हें इनकी तरफ क़यामत के दिन देखेगा, इन्हें पाक करेगा। इनके लिए दर्दनाक अज़ाब इनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। तो अल्लाह ताला यानी कुछ सज़ाएँ ऐसी होती हैं कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन ना पाक करेगा, ना देखेगा उनकी तरफ। अल्लाह माला तजल्ला अल्लाह मिन्हुम। अल्लाह ताला हमें उनमें से ना करे। आयत नंबर आ गई है 78 78 यकीनन इनमें से ऐसा ग्रोह भी है जो किताब पढ़ते हैं, अपनी ज़ुबान मरोड़ता है ताकि तुम इससे किताब ही की इबारत ख़्याल करो, हालाँकि वो दरअसल वो किताब में से नहीं हो। ये कहते भी हैं कि वो अल्लाह ताला की तरफ से, हालाँकि दरअसल अल्लाह ताला की तरफ से नहीं, वो तो जानबूझकर अल्लाह ताला पर झूठ बाँधते हैं। यानी जो किताबों में तब्दीलियाँ करते थे, किसी ऐसे इंसान को जिससे अल्लाह ताला ने किताब और हिकमत और नबूवत ये लायक नहीं है कि फिर भी वो लोगों से कहे कि तुम अल्लाह को छोड़कर मेरे बंदे बन जाओ, बल्कि वो तो कहेगा कि तुम सब के सब रब के बन जाओ। तुम्हारे किताब सिखाने के बाद फिर तुम्हारे किताब पढ़ने के सबब यानी जो इल्म वाला बंदा होता है, वो लोगों को रब के साथ जोड़ता है, वो जमातों के साथ नहीं जोड़ता, वो मदरसे, इंस्टीट्यूट के साथ नहीं जोड़ता, वो लोगों को शख्सियत परस्ती में नहीं डालता, वो लोगों के दिलों में ये डर नहीं डालता कि वो बस मेरी क्लास में आ रहे हैं, कहीं और ना जाए, अपना नहीं बनाता। वो लोगों के दिलों में रब का डर डालता है, उनको रब्बानी बनाता है। तो आप देख लें, अगर किसी ऐसी जगह आप जा रही हैं और इस तरह की कोई चीज़ हो रही है, तो फिर आप अपना खुद मुहासबा कर लें। आयत नंबर 81 और ये नहीं हो सकता कि वो तुम्हें फरिश्तों और नबियों का रब बना लेने का हुक्म करे, क्या हुआ तुम्हारे मुसलमान होने के बाद भी तुम्हें कुफ़र का हुक्म देगा? यानी एक तो नबी रसूल नहीं कर सकता, फिर जिसके पास सही इल्म हो वो नहीं ऐसा करता। जब अल्लाह ताला ने नबियों से ये दिया कि जो कुछ मैंने तुम्हें किताब और हिकमत दूँ, फिर तुम्हारे पास वो रसूल आए जो तुम्हारे पास की चीज़ों को सच बताए, तो तुम्हारे लिए इस पर ईमान लाना, इसकी मदद करना ज़रूरी है। जिस तरह अल्लाह ताला ने एहद अलस्त लिया ना, और जिस तरह इसी तरह अल्लाह ताला ने तमाम नबियों से भी अहद लिया था कि वो मेरा आखिरी नबी आए, अगर तुम्हारी ज़िंदगी में आए तो उसकी मदद करना। फरमाया तुम इसकी इकरारी हो, इस पर मेरा ज़िम्मा ले रहे हो। सब ने कहा हमें इकरार है। फरमाया आप गवाह रहो और खुद मैं भी तुम्हारे साथ गवाहों में से हूँ। बस इसके बाद भी जो पलट जाएँ यकीनन वो पूरे नाफ़रमान है। अब देखिए उनको कहा जा रहा है कि तुम तो अहले किताब हो, तुम्हें पास इल्म है, रसूल वसल्लम की निशानियाँ मौजूद है। हालाँकि जो तुम्हारे नबी उन्होंने भी अल्लाह ताला से ये अहद लिया था। आयत नंबर 73 83 क्या वो अल्लाह ताला के दीन के सिवा और दीन की तलाशी में, हालाँकि तमाम आसमानों वाले, सब ज़मीन वाले अल्लाह ताला के फरमाबरदार हैं, खुशी से नाखुशी से, सब इसी की तरफ लौटाए जाएँगे। आप कह दीजिए हम अल्लाह ताला पर जो कुछ हम पर उतारा गया, जो कुछ इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस्माईल अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद पर उतारा गया, और जो कुछ मूसा और ईसा अलैहिस्सलाम पर और दूसरे अंबिया अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ताला की तरफ से दिए गए, इन सब पर ईमान लाए। हम इनमें से किसी के दरमियान फ़र्क नहीं करते, हम अल्लाह ताला के फर्माबरदार हैं। तीसरी बात देखें, यहाँ फ़र्क की बात आ गई है कि हम इनमें से किसी के दरमियान फ़र्क नहीं करते, और जो शख्स इस्लाम के सिवा और दीन तलाश करे, इसका दीन कबूल नहीं किया जाएगा, वो आखिरत में नुकसान पाने वालों में से होगा। यानी काबिल कबूल जो दीन है अल्लाह के पास, वो दीन इस्लाम ही है। आयत नंबर 86 अल्लाह ताला उन लोगों को कैसे हिदायत देगा जो अपने ईमान लाने और रसूल की हक़ानियत की गवाही देने और अपने पास रोशन दलीलें आ जाने के बाद काफ़िर हो जाएँ। अल्लाह ताला ऐसे बेइंसाफ लोगों को राह रास्त पर नहीं लाता। वशाहिदु अन्ना रसूल हक़, उन्होंने गवाही दी कि ये रसूल हक़ है। तो यही मैंने आपको बोला था ना, वो 2 नाम जो थे वो आप याद रखें। इसमें आता है रवायत में कि अलकमा के 2 बेटे अबू हारसा और कर्ज़ जब नजरान से मदीना चले आ रहे थे, तो रास्ते में कर्ज़ के घोड़े को कहीं ठोकर लगी, तो उसने कहा हलाक हो जाए वो दूर वाला, यानी जिसकी तरफ हम जा रहे हैं। इसका इशारा हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ था। इस पर इसके बड़े भाई अबू हारसा ने कहा बल ताइसत उम्मू का, बल्कि तेरी माँ हलाक हो। इसने कहा मेरे भाई तुम्हें मेरी बात इस कदर बुरी क्यों लगी? अबू हारसा ने कहा अल्लाह की कसम यकीनन ये वही नबी उम्मी है जिसके हम मुंतज़िर हैं। कर्ज़ ने कहा जब आप ये सब जानते हो तो इन पर ईमान क्यों नहीं ले आते? अबू हारसा कहने लगे इन बादशाहों ने हमें बड़ा मकाम मर्तबा अता कर रखा है, अगर हम ईमान ले आए तो वो हमसे ये सब कुछ छिन जाएंगी, यानी वजारतें छिन जाएंगी। ये लोग सल्तनत रूमा के
तहत थे। उन्होंने मिस्र की हुकूमत की तरफ से बड़ी मराहत हासिल की, इन्हें माल और दौलत, इज़्ज़त और वजाहत हासिल थी। अभी ये लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात के लिए जा रहे थे, तो इनका ये हाल था। ये ज जब आपको पता है नजरान का जो हुआ, ये उस वक़्त की बात है। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में कई रोज़ गुज़ारने के बाद मुबायला से इन्होंने जब यानी वहाँ से जब उन्होंने वो नहीं कबूल की ना मुबायला और वहाँ से भागे, तो आप सोचे कि इन्हें किस कदर यकीन होगा कि यही वो आखिरी नबी ज़मान है जिनके ये मुंतज़िर है। तो इस आयत में इनकी इसी कैफ़ियत का अल्लाह ताला ने नक्शा खींचा है कि इनके दिल गवाही दे चुके थे। वजाअहुल बय्यिनात, उनके पास खुली निशानियाँ आ चुकी थी। वल्लाहु ला यहदिल कौमज़ ज़ालिमीन, और अल्लाह ताला ऐसे ज़ालिमों को हिदायत नहीं देता। आयत नंबर 87, 87 अल्लाह ताला ये तो हो चुकी। हाँ जी, आयत नंबर इस पे इनकी तो यही सज़ा है कि इन पर अल्लाह ताला की और फ़रिश्तों की और तमाम लोगों की लानत हो, जिसमें ये हमेशा रहेंगे, ना इनसे अज़ाब हल्का किया जाएगा, इन्हें मोहलत दी जाएगी। मगर जो लोग इसके बाद तौबा करें, इस्लाह करें, तो बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान है। यानी अल्लाह ताला ने तौबा के दरवाज़े खोले हुए हैं, चाहे कितने ही गुनाह सरज़द हो जाए, अल्लाह माफ़ फ़रमा देगा, अगर सच्चे दिल से तौबा की तो। बेशक जो लोग आपने ईमान लाने के बाद कुफ़्र करें, फिर कुफ़्र पर बढ़ जाएँ, इनकी तौबा हरगिज़ कबूल ना की जाएगी, यही लोग गुमराह हैं। तो इससे क्या पता चलता है, गलती हो जाए, गुनाह हो जाए तो फ़ौरन तौबा कर लेनी चाहिए। हाँ, जो लोग कुफ़्र करें और मरते दम तक काफ़िर हैं, इनमें से कोई अगर ज़मीन भर सोना फ़िदये में दे तो भी हरगिज़ कबूल नहीं किया जाएगा। यही लोग हैं जिनके लिए तकलीफ़ देने वाला अज़ाब है, जिनका कोई मददगार नहीं। यहाँ पे मुर्तिद का बताया गया है कि उसकी तौबा जनी ऐसा ही मर गया तो फिर कुछ नहीं है उसके लिए। जब तक तुम अपनी पसंदीदा चीज़ से अल्लाह ताला की राह में खर्च ना करोगे तो हरगिज़ भलाई को ना पहुँचोगे, और जो तुम खर्च करो इसे अल्लाह ताला बखूबी जानता है। अल्लाह ताला, मैं अगले सिपारे पे आ गई हूँ, तो हमारा सिपारा कंप्लीट हो गया है। अल्लाह ताला हमारा पढ़ना पढ़ाना कबूल फरमाए। इसमें कोई गलती कमी हो गई है तो अल्लाह ताला माफ़ फरमा दे। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। जो बीमार हैं हॉस्पिटल्स में, अल्लाह ताला सबको शफ़ाए आजिला कामिला अता फरमा दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु